आ जाएं सभी बच्चे, ऑनलाइन आ जाएं। क्लास आपकी शुरू होने जा रही है। कल हमने अनुच्छेद 24 तक कंप्लीट कर लिया था और अनुच्छेद 23 और 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। डेविड मिलन सिंह कह रहे हैं नमस्ते सर जी। नमस्ते बाबू, कहाँ हैं सर आप? आ गए आपके सामने। विपिन गुड आफ्टरनून भाई। हरिओम कुशवाहा गुड आफ्टरनून। सुलभ विशु प्रणाम भाई, खुश रहें। विपिन यादव कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। प्रणाम सनी तिवारी, प्रणाम, खुश रहें बाबू। अमित कुमार गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून भाई। सभी बच्चे आ जाएं जल्दी से। विपिन यादव कह रहे हैं संविधान निर्माता अब्बास सर। बिल्कुल नहीं भाई, मैं आपकी ही तरह एक स्टूडेंट हूं, बस फर्क ये है कि मैंने आपसे ज्यादा समय दिया है, इसलिए थोड़ी सी आपसे ज्यादा जानकारी है। मैं संविधान का टीचर भी अपने आप को नहीं मानता, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूं। सर कंगना रनौत के बारे में बोल दीजिए। मीडिया का कोई भी चैनल लगा लीजिए, सब कंगना रनौत के बारे में ही बोल रहे हैं, तो मुझे मीडिया मत बनाइए। कंगना रनौत का इशू जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये सब इश्यूज आते जाते रहते हैं। आप अपने मुद्दों से मत भटकिए और ये सब आएगा जाएगा। वो सिर्फ इसलिए है कि आपका ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए मीडिया वैसा कर रहा है। तो कंगना रनौत वाले पे ज्यादा जोर मत दीजिए, अपने मुद्दे पे ही केंद्रित रहिए। ना तो मुझसे उस पे बोलवाइए, ना ही खुद उस पे बोलिए। और अगर कोई चैनल ये सब दिखा रहा है तो उस पे जाइए भी नहीं। कंगना रनौत का एक ऑफिस अगर चला भी जाएगा तो उससे कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली है। उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो दूसरा ऑफिस बना लेंगी। हो सकता है किसी पार्टी की राज्यसभा की सदस्यता मिल जाए, हो सकता है उनको मंत्री पद भी मिल जाए, तो इसलिए परेशान ना हो। उसके लिए आप अपने मुद्दों पर केंद्रित रहिए। आपका मुद्दा यह है कि एग्जाम आपका नजदीक है, आपको पढ़ाई करनी है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता आपको पढ़ाने जा रहा हूं, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप अपने अपने प्रश्न टाइप करिए, हम आपके प्रश्न का रिप्लाई करते रहेंगे। वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके और जो साथी सदस्यगण हैं वो भी देख सकें उसको। हम आते हैं विषय पे। कल तक हमने कंप्लीट कर लिया था अनुच्छेद 24 तक, आज 25 से 28 हम देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 बोर्ड पे सभी बच्चे देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला यह कि उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है, अंतःकरण की, ये देखें बोर्ड पे बच्चे, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और दूसरा यह है कि अपने धर्म को बिना बाधा के यानी अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति शब्द यहाँ पे यूज हुआ है, नागरिक शब्द नहीं यूज हुआ है। मतलब अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तियों को मिला हुआ है, यानी कि वो विदेशियों को भी मिला हुआ है और देश के नागरिकों को भी प्राप्त है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, यानी किसी भी रूप में आप ईश्वर को माने और बिना बाधा के माने, ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी इसके ऊपर भी रोक हो सकती है। इसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार अपने संबंधों को स्थापित करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने संबंधों को स्थापित करता है, इसका क्या मतलब हुआ? व्यक्ति की इच्छा कैसी है? अब आप देखें भारत में विभिन्न तरीके से धर्म को माना जाता है। बहुत से आदमी ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि वो हिंदू हैं लेकिन वो शाकाहारी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, वो भी अपने आप को कहेंगे कि हम हिंदू हैं। क्या कोई मांसाहार करता है तो वो हिंदू नहीं है? हमारे एक मित्र थे विकास, हमने बताया होगा ऑफलाइन के बच्चों को कि वो हमसे कहते थे कि सर जब पहले हम लोग हॉस्टल में खुद ही खाना जब बनाते थे तो ये होता था कि बड़ी अच्छी आवाज आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है सर, और बहुत महक रहा है, क्या बना रहे हैं? तो हमने बताया भाई चिकन बना रहे हैं। अच्छा सर थोड़ा सा ग्रेवी हमको दे दीजिएगा। है ग्रेवी क्यों भाई, तुम तो शाकाहारी हो? हाँ सर वो पीस नहीं खाएंगे, हम खाली ग्रेवी खाएंगे। तो ये भी एक शाकाहार का रूप है। बहुत सारे शाकाहारी ऐसे हैं कि वो ग्रेवी खा लेंगे लेकिन पीस नहीं खाएंगे, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेवी भी खाएंगे, पीस भी खाएंगे, चिकन भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे। कुछ एक ऐसे शाकाहारी हैं कि जो अंडा खाते हैं और कहते हैं कि अंडा शाकाहार है। कुछ ऐसे हैं जो खाते हैं कहते हैं कि अंडा भी मांसाहार, हम नहीं खाएंगे। तो सबका अपना मानने का तरीका है धर्म को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो पिछले 10 साल से हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रह रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। जो कभी व्रत नहीं रहा वो भी हिंदू है। तो वहां यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है कि व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित करता है, तो संविधान यही कहना चाहता है कि आप जिस रूप में अपने आराध्य की आराधना करना चाहते हो उसके लिए आप फ्री हैं। यहीं पे एक चीज और है, अगर आप ईश्वर को नहीं मानते, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, अगर आप ईश्वर को मानते ही नहीं
यानी कि आप नास्तिक हैं, तो क्या आपको नास्तिक बने रहने का अधिकार है? बिल्कुल हाँ। आपके प्रश्न का उत्तर अगर आप ये पूछें कि क्या अनुच्छेद 25 नास्तिकता की भी अनुमति देता है, तो उत्तर है हाँ। आप ईश्वर को माने, ईश्वर को ना माने, आपकी मर्जी। ईश्वर को कितनी गंभीरता पूर्वक आप मान रहे हैं? धर्म के नाम पे आप रोड पे तलवार लेके आ जाएंगे, बम लेके आ जाएंगे, या ईश्वर को आप अंतःकरण से मानेंगे, या मंदिर में जाके पूजा करेंगे, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, दाढ़ी भी रखेंगे, रोजा भी रखेंगे, टोपी भी लगाएंगे, 5 टाइम नमाज रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो भी आप मुस्लिम हैं। अगर आप 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ते तब भी आप मुस्लिम हैं। तो अलग अलग तरीके से आपको अपने धर्म को मानने की आजादी, जैसा आपका अंतःकरण आपको अलाउ करता है, आप उस रूप में अपने धर्म को मानिए। तो यह है आपका आर्टिकल 25। यहाँ पे 2-3 एंगल्स और हैं, जैसे धर्म को अबाध रूप से मानने। इसके अंतर्गत एक प्रश्न आता है कि क्या धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है? परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। धर्म को अबाध रूप से मानने के अंतर्गत यह भी है कि आप अपने धर्म की अच्छी विशेषताओं के बारे में दूसरों को बता सकें। तो यही चीज क्या है? प्रचार है। धर्म का प्रचार भी आप कर सकते हैं। तो याद रखेंगे बच्चे, धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है, धर्म को ना मानने की यानी नास्तिक बने रहने की भी स्वतंत्रता है, और अपने धर्म के बारे में दूसरों को बताने की अर्थात प्रचार करने की भी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी गई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। आंतरिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। यह स्वतंत्रता जब बाह्य रूपों में व्यक्त की जाती है तो उसे धर्म का मानना, बाह्य रूप मतलब कर्मकांड, पूजा पद्धतियां, यही बाह्य रूप है। हर धर्म में कुछ ना कुछ पूजा पद्धति होती है, वही धर्म का बाह्य पक्ष है। आंतरिक पक्ष यह है कि आप ईश्वर को किस रूप में मानते हैं और कितना मानते हैं, ईश्वर से आपका जुड़ाव कैसा है, तो वो धर्म का आंतरिक पक्ष हो गया। बाह्य पक्ष ये हो गया कि आप 1 घंटा पूजा करते हैं या 2 घंटा पूजा करते हैं, आप अगरबत्ती जला के बड़े आराम से जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर जय कपीस तिहु लोक पूजा ऐसा बोलते हैं, या फिर जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर जय कपीस ऐसा ऐसा बोल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरीके से अपने अपने धर्म को मानते हैं। ये धर्म का बाह्य पक्ष है। जो कर्मकांड है वो धर्म का बाह्य पक्ष है। फिर आगे बढ़ते हैं। धर्म का मानना और प्रचार करना कहते हैं। प्रचार करना मैंने ऊपर बता ही दिया था। आगे धर्म को मानने से तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वासों का स्वतंत्रता पूर्वक और खुलेआम घोषित करना है। यह आपका अनुच्छेद 25 था। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग देखेंगे कि व्यवहारिक रूप अपने धर्म के व्यवहारिक पक्षों को व्यवहारिक रूप दे सके, वही पूजा पद्धति है। धर्म के आचरण करने का तात्पर्य धर्म द्वारा विहित कर्तव्यों, कर्मकांडों और धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता से है। जैसे दुर्गा पूजा आप करें, रामलीला करें, यही कर्मकांड और धार्मिक कृत्य हैं। आगे फिर कह रहा है आपका नोट्स कि धर्म के प्रचार करने का अर्थ है कि विचारों को दूसरे तक संप्रेषित किया जाए, इसके लिए उनका प्रकाशन आवश्यक है। यानी धार्मिक साहित्य आप प्रकाशित कर सकते हैं। गीता प्रेस आपको याद होगा, गोरखपुर से पब्लिश होती थी, गोरखपुर से या कानपुर से, गोरखपुर से पब्लिश होती थी, तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो प्रचार का अर्थ अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना नहीं है, वरन उसको मनवाने के लिए समझाने, बुझाने, कन्विंस करने का भी अधिकार शामिल है। बशर्ते, यहाँ पे ध्यान देंगे, बशर्ते इसमें कोई दबाव का तत्व नहीं हो। यानी आप अपने धर्म के बारे में दूसरों को कन्विंस करें, लेकिन ऐसे नहीं कि आप कहें कि साहब ऐसा है कि अगर हमारे धर्म को नहीं मानोगे तो हम आपको मार देंगे, या हमारे धर्म को मानो तो हम आपको 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया दे देंगे। ऐसा नहीं। या आप गरीब हैं तो आपका घर बनवा दिया जाएगा। मतलब भय लाभ लोभ या दबाव के कारण अगर धर्म को परिवर्तित कराया जा रहा है या धर्म को समझाया जा रहा है तो वो गलत है। अगर सामान्य तरीके से बिना दबाव के किसी को धर्म के बारे में कन्विंस किया जा रहा है तो ये ठीक है। बस यहीं से एक और फैक्ट ले लीजिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, कि पूछा जाएगा क्या अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मांतरण का भी अधिकार है? उत्तर निकल के आएगा हाँ। याद रखेंगे सभी बच्चे। प्रथम दृष्टया शायद आपको ये लगे कि धर्मांतरण का अधिकार अनुच्छेद 25 में नहीं है, लेकिन है। धर्मांतरण का अधिकार है। कहां से निकल के आ रहा है? इस लाइन को पढ़ेंगे। क्या लिखा? प्रचार का अर्थ अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना ही नहीं, वरन उसको मनवाने के लिए। बस जब आप मनवा ले जाएंगे तो यही क्या हो जाएगा? धर्मांतरण। लेकिन शर्त क्या है? समझा बुझाकर। और क्या नहीं करना है? दबाव नहीं बनाना है। अगर कोई दबाव का तत्व है या लाभ और लोभ का तत्व है तो ऐसा धर्मांतरण अवैध हो जाएगा। एक रोचक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले लीजिए। वेस्ट बंगाल का एक केस है, 1978 की बात है। 1978 में एक माथुर साहब थे, 1978 में, बंगाली ब्राह्मण थे ये, और इन्होंने एक हिंदू महिला से शादी कर ली। शादी के सफलतापूर्वक 10 साल बीत भी गए। 1978 से 10 वर्ष बाद 88 का वर्ष आ गया।
अब इस बीच इनका दिल किसी और महिला पे आ गया और इत्तेफाक से वो महिला मुस्लिम महिला थी और उसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? फातिमा। फातिमा नाम की महिला से जब इनको इश्क हो गया, प्यार की कोई उम्र तो होती नहीं, प्यार हो गया इनको, 10 साल हो गया था शादी का, 2 अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे भी थे। अब इन्होंने क्या किया कि सोचा कि एक और शादी, दूसरी शादी कर लें, लेकिन एक हिंदू को एक से अधिक शादी अलाउ नहीं है, मगर अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम है तो उसे कुछ शर्तों के साथ दूसरी शादी भी अलाउ है। शर्तें क्या है? कि जैसे बच्चा ना पैदा हो रहा हो, पहली दिक्कत। दूसरी, पत्नी असाध रोग से पीड़ित हो। तीसरी शर्त यह है, लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि सर संथारा संलेखना करने वाले जैनियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता मिली है। आपका प्रश्न जो है इसका उत्तर अनुच्छेद 25(2) में है, जो कि शायद आपके नोट्स में नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, अभी हम बता देंगे कि संथारा वगैरह क्या है। देखें, अनुच्छेद 25 जिसको हम लोग अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अपवाद में आपका उत्तर निहित है, तो शॉर्टकट में अभी बता दें, आगे डिटेल कर देंगे। अनुच्छेद 25 का अपवाद यह है कि 25 क्या समझ गए आप? धर्म को अबाध रूप से मानना। अपवाद यह है कि अगर लोक व्यवस्था में और स्वास्थ्य में और पब्लिक ऑर्डर, यानी लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य और नैतिकता, इन 3 कारणों से आपके धर्म की आजादी को रोका जा सकता है। जैसे मान लीजिए नागा साधु परंपरा में यह है कि वो नग्न होकर चलते हैं, या जैनियों में एक पंथ है दिगंबर, दिग्धन अंबर, दिग मतलब होता है दिशा, अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब आकाश, जो आकाश को ही, दिशा को ही अपना वस्त्र मान लेते हैं, ऐसे लोगों को दिगंबर कहते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर ये 2 सेक्ट हैं, 2 पंथ हैं जैनियों में। तो दिगंबर चूंकि आकाश को या दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं, इसलिए वो नग्न रहते हैं। हिंदुओं में, नागा साधुओं में भी ये परंपरा है। एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ नागा साधुओं की एक रैली निकलनी थी, वेस्ट बंगाल का केस था ये भी, और वहां पे उन्होंने सरकार से अनुमति मांगा था कि हम पब्लिकली नग्न निकल सकते हैं, और क्योंकि हमारे धर्म का ये अंग है, तो न्यायपालिका ने इससे मना कर दिया था। न्यायपालिका ने कहा था ये सब समाज के लिए ठीक नहीं है, ये नैतिकता के विरुद्ध है, सदाचार के विरुद्ध है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर न्यायपालिका ये मानती है कि लोक व्यवस्था या सदाचार या जन स्वास्थ्य के नजरिए से बुरा है, तो उसको न्यायपालिका रोक सकती है, बावजूद उसके कि वो आपके धर्म का अंग हो। जैसे संलेखना या संथारा प्रथा जो आपने पूछा है, किसका प्रश्न था? लक्ष्मण का, लक्ष्मण यादव। संथारा और संलेखना, जैनियों में यह परंपरा है जिसमें उपवास के माध्यम से वो प्राण त्याग देते हैं, तो निश्चित तौर पर यह जन स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा को घोषित कर दिया था कि यह धर्म का अंग नहीं है। आगे अभी दक्षिण भारत में जो जल्लीकट्टू की परंपरा है, उसका भी एग्जाम्पल ले लेंगे अगर याद रहेगा मुझे तो। फिलहाल अभी देखते हैं अनुच्छेद 25 को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बहुत सारे एंगल्स देखेंगे। आज की अब तक की क्लास में हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि अनुच्छेद 25 आपको धर्म को मानने की आजादी देता है, धर्म को न मानने की भी आजादी देता है, यानी नास्तिक बने रहने की आजादी देता है, धर्म के प्रचार करने की भी आजादी देता है, और धर्म के बारे में समझाने की अर्थात धर्मांतरण करने की भी आजादी आपको प्राप्त है। इस संदर्भ में मैंने एक बात आपको ये कही कि ये जो धर्मांतरण है ये मनमाना तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि समझाए बुझाए गए तरीके से होना चाहिए, दबाव वाले तरीके से। या लाभ लोभ के कारण धर्मांतरण अगर है तो न्यायपालिका उसको समाप्त घोषित कर सकती है। इस बारे में मैं एक केस स्टडी आपको दे रहा था कि माथुर साहब की शादी एक महिला से हुई, हिंदू महिला से, और उसके बाद 10 साल बाद उनको एक मुस्लिम महिला से प्यार हो गया, तो उन्होंने सोचा एक शादी और हम कर लें। एक हिंदू के तौर पे वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे, लेकिन एक मुसलमान के तौर पे उनके पास एक गुंजाइश थी कि वो दूसरी शादी कर लें, तो उन्होंने अपना नाम रखा चांद मोहम्मद। क्या नाम रख दिया अपना? चांद मोहम्मद। और कहा कि मैं स्वेच्छा से हिंदू धर्म का परित्याग करता हूं, आज से मैं इस्लाम धर्म के सभी कर्मकांडों का पालन करूंगा, और आज से मैं मुसलमान हूं। अब चूंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं दूसरी शादी भी कर सकता हूं। पहली वाली पत्नी की अनुमति मिलना मुश्किल था, तो उसको दबाव बना के किसी तरह से अनुमति या फर्जी अनुमति उसका साइन वाइन बना के ले लिया, और उसके बाद उन्होंने अपना नाम चांद मोहम्मद रख लिया। अपने दूसरे वाले चांद के लिए अपना नाम ही बदल के चांद मोहम्मद रख लिया, और उसके बाद उन्होंने इससे दूसरी महिला से शादी कर लिया। न्यायपालिका में पहली वाली जो इनकी पत्नी थी वो पहुंची और उसने कहा कि साहब हमारे पति ने धर्मांतरण करके इस तरह से दूसरी शादी कर ली है, और हमें वो असाध रोग क्या होता है पूछ रहे हैं। असाध रोग वो होता है कि जिसको साधा ना जा सके, यानी जिसको ठीक ना किया जा सके, जैसे एड्स वगैरह, कोई भी ऐसी बीमारी कि जिसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है, उसको आप असाध्य रोग कहते हैं।
तो अब यहाँ महिला पहुंच गई न्यायपालिका में अपने पति के खिलाफ कि हमारे पति ने धर्मांतरण करके दूसरी शादी कर लिया है। न्यायालय में इसका वकील जाके कहता है कि साहब धर्मांतरण का अधिकार प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को है, और धर्मांतरण का अधिकार चूंकि संविधान के अनुच्छेद 25 में है इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, और वो अब मुसलमान हो चुके हैं और बीइंग अ मुस्लिम वो दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दूसरी शादी कर लिया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब न्यायपालिका भी ये समझ रही है कि इन्होंने क्यों धर्मांतरण किया है, क्या वास्तव में इनको इस्लाम धर्म से प्रेम आ गया है, क्या इनको इस्लाम धर्म के सिद्धांत बहुत अच्छे लग गए, हिंदू धर्म के सिद्धांत इनको खराब लगने लग गए। न्यायपालिका को भी ये पता है, न्यायपालिका ने डिसीजन दिया कि आपका जो ये धर्मांतरण का निर्णय है या अंतःकरण से नहीं है, ये लाभ और लोभ के कारण है, दूसरी शादी के कारण है, दूसरी शादी के करने के लाभ के कारण आपने ये धर्मांतरण किया है, इसलिए आपके इस धर्मांतरण को हम असंवैधानिक घोषित करते हैं, आप फिर से हिंदू माने जाएंगे और आपकी ये दूसरी शादी हम कैंसिल करते हैं। तो इस तरह से न्यायालय ने इनकी दूसरी शादी को कैंसिल कर दिया। इनकी शादी पे ज्यादा, इनकी लव स्टोरी पे ज्यादा ध्यान आप मत दीजिए, इनकी लव स्टोरी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अनुच्छेद 25 पढ़ा रहा हूं। अनुच्छेद 25 में आपने क्या सीखा, कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर सकता है, मगर कैसा, कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन ये है कि वो स्वेच्छा से होना चाहिए, अंतःकरण से होना चाहिए, दबाव के कारण, भय के कारण, लाभ के कारण, लोभ के कारण नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 25 क्या था, सभी बच्चे बहुत ध्यान दें। अच्छा, उससे पहले एक बार आपको अनुच्छेद 26 दिखा दें क्या है। अनुच्छेद 25 आपने देख लिया। 25 का अपवाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये कहां पे है, 25 अनुच्छेद 25(2) में है। आर्टिकल 25 सब क्लास 2 में अपवाद दिया गया। अपवाद क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, लोक व्यवस्था अगर भंग हो रही है तो आपकी धार्मिक आजादी को रोका जा सकता है, सदाचार यदि भंग हो रहा है तो आपकी धार्मिक आजादी को रोका जा सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार, और तीसरा क्या है, स्वास्थ्य। अगर किसी के स्वास्थ्य पे कोई ऐसी परंपरा है कि बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो इस प्रकार से आपके इस स्वतंत्रता को, अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता को रोका जा सकता है। 3 अपवाद हैं अनुच्छेद 25 के, जो कि दिए हुए हैं कहां पे, अनुच्छेद 25(2) में। एक एग्जांपल अभी मैंने संथारा वाला किसी बच्चे का ही प्रश्न था, उसके माध्यम से समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं अनुच्छेद 25 और 25(2) आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी बच्चों को। अब आगे दिखा रहा हूं आपको अनुच्छेद 26 क्या है। आर्टिकल 26 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 क्या करता है, आपको, हमको, हम सबको धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। आसान भाषा में धार्मिक कार्य क्या है, जैसे दुर्गा पूजा का आयोजन करना, ईद मिलादुन नबी का आयोजन करना, अभी मुसलमानों का एक पर्व, शोक का पर्व मुहर्रम बीता है तो मुहर्रम के जुलूस का आयोजन करना, ये सब क्या है, धार्मिक कार्य हैं। इनके प्रबंध यानी इनको मैनेज करने की आजादी आपको आपका अनुच्छेद 26 देता है। अब यहां पे ध्यान दें एक एक शब्द पे। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी धार्मिक संप्रदाय या किसी वर्ग को निम्नलिखित अधिकार दिए जाएंगे। कुल 4 अधिकार यहां पे आपको दिए गए हैं। पहला यह है, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखें इसको, धार्मिक और पूर्त प्रयोजन, पूर्त मतलब होता है चैरिटी, पूर्त प्रयोजन मतलब चैरिटेबल पर्पस के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार। शायद ये शब्द आपको कम समझ में आ रहे होंगे, अभी एग्जांपल दूंगा, केस इस पे बताऊंगा तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अभी ऐसे एक परिचय करा रहा हूं चारों आर्टिकल से, उसके बाद इसको डिटेल करूंगा। तो पहले आपने क्या देखा कि अगर कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई धार्मिक संस्था कुछ करने जा रही है तो ऐसा करने का उसे अधिकार होगा। दूसरा क्या है, अपने धर्म संबंधी कार्यों का प्रबंध करने की आजादी होगी। तीसरा, चल अचल, मूवेबल एंड इमूवेबल, अगर प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं धार्मिक कार्य के लिए तो उसके मालिक बने रहने का और उसको ऑपरेट करने का, उसके स्वामित्व और प्रबंधन का अधिकार आपको प्राप्त होगा। चौथा पॉइंट यहां पे है कि ऐसी संपत्ति पर विधि के अनुसार प्रशासन यानी उसका आप एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभाले, यह आपको अधिकार होगा। उपरोक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अभी मैंने तीनों पॉइंट ऊपर बोर्ड पे लिख भी दिए थे, यहां पे आपको मिल भी गए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, के हित में रोक लगाई जा सकती है। इसके बाद हम आएंगे अनुच्छेद 27 और 28 के बीच, जो कि बताता है राज्य और धर्म के बीच। अब सभी बच्चे ध्यान दें, अभी थोड़ी देर पहले हमने अनुच्छेद 25 डिस्कस किया। 25 क्या है, वो एक बताता है कि आपको अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की या धर्म को मानने की या धर्म को ना मानने की या धर्म के बारे में प्रचार करने की या धर्मांतरण करने की स्वतंत्रता है। तो अगर एक लाइन में हम कहें तो हमारा आर्टिकल 25 क्या है, व्यक्ति और धर्म के बीच क्या रिश्ता होगा ये बताता है।
क्या है ये? व्यक्ति एवं धर्म के बीच कैसा संबंध होगा ये बताता है, याद रखेंगे। क्या है? व्यक्ति और धर्म। फिर 26 क्या है? अभी आपने क्या देखा आर्टिकल 26 में कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध, ये देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। बहुत ध्यान देंगे बच्चे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अनुच्छेद 25 अभी मैंने आपको क्या दिखाया कि व्यक्ति और धर्म के बारे में बात करता है, लेकिन ये एक बात ये बताइए कि अनुच्छेद 26 में जब आप धार्मिक कार्य करने जाएंगे, कोई धार्मिक कार्य, उदाहरण के लिए रामलीला या दुर्गा पूजा, ये अकेले करेंगे कि ग्रुप में आप करेंगे? तो धार्मिक कार्यों का प्रयोजन कौन करता है? एक समूह करता है, एक व्यक्ति नहीं करता। तो अगर हम अनुच्छेद 25 को कह सकते हैं व्यक्ति और धर्म, तो अनुच्छेद 26 को हम कह सकते हैं व्यक्तियों का समूह या वर्ग, समूह या वर्ग और धर्म। और आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो अनुच्छेद 25 व्यक्ति को धर्म की आजादी देता है, व्यक्ति को धर्म को मानने या ना मानने की आजादी देता है। तो अनुच्छेद 26 व्यक्तियों के समूह को धर्म को मानने या ना मानने की आजादी देता है, क्योंकि धार्मिक कार्य आप सिंगल नहीं करेंगे, एक समूह में करेंगे, एक समूह में करेंगे। तो यह अनुच्छेद 25 और 26 का एक फर्क है। और कनेक्शन इसका करिए आप कैसे? जैसे 25 कहता है धर्म को मानने की आजादी, यानी भगवान राम को हम अपना आराध्य मान रहे हैं, ये 25 है। लेकिन हम भगवान राम को मानेंगे तो रामलीला भी करेंगे, देवी दुर्गा को अपना आराध्य मानेंगे तो उनकी स्तुति के लिए हमें दुर्गा पूजा भी करनी होगी। तो दुर्गा पूजा क्या है? यही 26 है। धार्मिक कार्य यही क्या है? अनुच्छेद 26 है। देवी दुर्गा को मानना क्या है? अनुच्छेद 25 है। दुर्गा पूजा का आयोजन करना क्या है? अनुच्छेद 26। अब शायद आपको कभी नहीं भूलेगा, भगवान राम को मानना यह अनुच्छेद 25 है, रामलीला करना यह अनुच्छेद 26 है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप रामलीला करेंगे, जब आप रामलीला करेंगे तो उसके लिए जब आप रामलीला करने जाएंगे तो एक चैरिटी भी तो बना सकते हैं, श्री रामलीला समिति होती है कि नहीं? आप सभी बच्चे जानते होंगे। बस यही अनुच्छेद 26(1) है। फिर आगे बढ़ जाइए, 26(2) क्या कह रहा है? अपने धर्म संबंधी कार्यों के प्रबंध का अधिकार, बता चुका। तीसरा क्या है? चल अचल संपत्ति। रामलीला कहाँ होगा? हवा में होगा, जमीन पे ही होगा ना। रामलीला मंच बनेगा, उसके लिए एक जमीन आपको चाहिए होगी। जमीन कैसी संपत्ति है? चलती रहती है, घूमती रहती है, अचल, मूवेबल है कि इमूवेबल? कैसी है? अचल संपत्ति। दुर्गा पूजा के लिए, मंडप बनाने के लिए या प्रत्येक वर्ष रामलीला के लिए एक जमीन आपने, एक मैदान, रामलीला ग्राउंड बहुत शहरों में होता है, बहुत सारे शहरों में होता है, दिल्ली वाला तो बहुत मशहूर है। तो एक अचल संपत्ति आपकी एक कमेटी ने, एक चैरिटी ने अचल संपत्ति खरीद ली। चैरिटी बनाने का अधिकार है आपको, अचल संपत्ति बनाने का अधिकार। चल संपत्ति क्या होती है? जो घूम फिर सके, जैसे कैश। अब रामलीला कमेटी का एक अकाउंट आपने खोल दिया, चंदा इकट्ठा किया, उसमें पैसा डाल दिया, यही पैसा क्या है? चल संपत्ति। फिर आगे बढ़ जाइए, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार, कानून के हिसाब से प्रशासन करने का अधिकार आपको होगा। आपने एक चैरिटी बनाई, बिल्कुल रामलीला वाला एग्जाम्पल, भगवान राम को लेके चलिए, अनुच्छेद 25 से यहां तक आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। राम को मैं मानता हूं, अपना आराध्य मानता हूं, यही क्या है? अनुच्छेद 25। रामलीला करूंगा, यही क्या है? अनुच्छेद 26। रामलीला करने के लिए मैं एक संस्था बनाऊंगा, यही क्या है? 26(1). उस संस्था को धार्मिक कार्य प्रबंध करने की स्वतंत्रता दे दी गई, यही क्या है? 26(2). उस धार्मिक कार्य के प्रयोजन के लिए मैं कुछ जमीन इकट्ठा करूंगा और कुछ कैश इकट्ठा करूंगा, यही क्या है? 26(c) है। और जो जमीन और जो कैश मेरे पास है उसको लीगल, गलत तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से मैं यूज करूंगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा, यही मेरा क्या है? 26(d). तो इस तरह से अनुच्छेद 25, 26 सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब बताइए, क्या कभी आपको रटना पड़ेगा? ये निश्चित तौर पे आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अगर सामान्य बुद्धि का भी बालक है, हिंदी भाषा समझ और सुन सकता है, बोल सकता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हर कदम पे जी रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन आप संविधान जीते हैं। हर काम आपका संवैधानिक होता है, कुछ भी असंवैधानिक करेंगे चले जाएंगे जेल में, पकड़ लिया जाएगा आपको। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको कभी यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि लगाने की जरूरत है, बिल्कुल कॉमन सेंस की चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य तरीके से आप समझ गए होंगे। तो 25, 26 मुझे लगता है सभी बच्चे समझ गए होंगे। अगर 25, 26 को मैं शीर्षक दूं तो 25 क्या होगा? व्यक्ति और धर्म। 26 क्या होगा? व्यक्तियों का समूह और धर्म। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? आगे बढ़ता हूं। अब इस बीच कोई प्रश्न हो किसी बच्चे का तो हम ले लेते हैं। विपिन कह रहे हैं आर्टिकल 25 टू रिपीट। बाबू रिपीट क्या करना है? अनुच्छेद 25(2) ये कहता है कि 25 पे 3 आधार पे रोक लगाई जा सकती है। 3 आधार कौन कौन से हैं? 3 आधार हैं, जनता का ये लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य
और तीसरा मैंने क्या बताया था, सदाचार। अगर सदाचार और नैतिकता पे कोई धार्मिक कर्मकांड कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि जिससे लोगों के स्वास्थ्य पे या सदाचार पे प्रभाव पड़ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। कोई बच्चा पूछ रहा है जिहाद क्या है। भाई जिहाद एक अरबिक शब्द है, जिहाद का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस, लेकिन जिहाद शब्द को कुछ लोगों ने इतना गंदा कर दिया है कि गाली जैसा प्रतीत होता है। जिहाद का लिटरल मीनिंग होता है सेल्फ डिफेंस। जैसे मान लो कि मुझे शुगर है नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूं भाई। मान लो कि मुझे शुगर है और मैं ये चाय हाथ में लिए हूं, और ये चाय किसका प्रश्न था, सत्यम गुप्ता का। सत्यम सुनो भाई, जैसे मान लो कि ये चाय है और चूंकि मुझे शुगर है तो मैंने छोटू से कह दिया कि भाई चाय जो मेरे लिए लाओगे उसमें चीनी नहीं रहेगी। तो चीनी वाली चाय ना पी के मैं क्या कर रहा हूं, आत्मरक्षा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ना, यही जिहाद है। मैं गया डॉक्टर के पास, उसने कहा आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, और मैं अब तक बहुत सिगरेट पीता था, डेली 1 पैकेट सिगरेट पी जाता था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है मर जाओगे अगर सिगरेट पियोगे। अब मेरी इच्छा तो है सिगरेट पीने की, लेकिन आत्मरक्षा के लिए मैंने सिगरेट छोड़ दिया। यही क्या है, जिहाद। आप मुझे मारने आए, मैंने आत्मरक्षा में आपसे लड़ाई लड़ी, सेल्फ डिफेंस में, ऑफेंस में नहीं, डिफेंस में। यही क्या है, जिहाद। लेकिन आतंकवादियों ने इसका कैसा दुरुपयोग किया, वो बम ब्लास्ट करते हैं और इसको भी कहते हैं जिहाद। तो उनका डिफाइन करने का तरीका अलग है, वो पॉलिटिकल हो जाता है। वरना जिहाद एक लिटरली अगर आप देखेंगे तो जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा करना। रुस्तम कुमार बिन कह रहे हैं हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं आपके जैसा पढ़ाने वाला नहीं देखा, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। थैंक यू भाई। एक बार 26 को और बता दीजिए। ठीक है, अभी बता देंगे। 26 यही है कि आप किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म से संबंधित कोई धार्मिक कार्य करना चाहें तो कर लें। पैगंबर मोहम्मद को मानते हैं तो ईद मिलादुन नबी के लिए आप प्रोग्राम आयोजन करें, एक चैरिटी बना लें। ठीक है, बस यही है। ठीक है, और कोई प्रश्न। राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं सर एक बार फिर से 26 बता दीजिए। ठीक है बाबू राघवेंद्र, अभी बता देंगे। अफसर अली कह रहे हैं सर चाय गर्म है। हाँ भाई चाय गर्म है। चाय पे ध्यान मत दीजिए भाई, आप संविधान के अनुच्छेद पे ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका नुकसान होगा। चाय तो मैं पी ही रहा हूं। जिंदाबाद गुरुजी। लौ कुछ कह रहे हैं, शुक्रिया भाई। काजल सिंह कह रही है कि नोट्स के लिए भाई सूरज सर बच्चों को नोट्स उपलब्ध कराइए। अर्जुन दया शंकर सेठ सर क्वेश्चन कल कैसे आते हैं, मैंने बताया ना, कोई क्वेश्चन आता है कि क्या अनुच्छेद 25 में किसी व्यक्ति को धर्मांतरण की स्वतंत्रता है, इसी तरह से प्रश्न आएगा, पूछा जाएगा आपसे। शुभम मिश्रा कह रहे हैं ग्रेट हैं सर आप। थैंक यू भाई, मैं ग्रेट नहीं हूं, मैं बिल्कुल सामान्य हूं, आपका भाई हूं, आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं। बस आपको समझ में आ जाए मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात होगी। शुभम त्रिपाठी कह रहे हैं सर कौन सी नौकरी पाए हैं, बाबू असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। दीपक तिवारी कह रहे हैं लव जिहाद क्या है, मीडिया का गढ़ा हुआ टर्म है, ज्यादा इस पे परेशान मत होइए। प्यार पे धर्म का कोई पहरा नहीं हो सकता। दूसरे धर्म के लोगों को अगर दूसरे धर्म के लोगों से प्यार हो जाए तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। प्यार पे कभी भी पहरा मत लगाइए, आपको भी जहां प्यार करना हो करिए। लव जिहाद जैसी मीडिया की मनगढ़ंत अवधारणाओं पे मत जाइए। हाँ कुछ एक केसेस अगर ऐसे होंगे तो न्यायपालिका उससे निपट लेगी, बाकी पार्टियां भी हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप वास्तव में अच्छा, अरे भाई मेरी तारीफ मत करिए, क्वेश्चन पूछिए। विशाल फैक्ट के साथ पढ़ाइए सर। अरे फैक्ट तो कहीं भी पढ़ लेना, बाकी मैं फैक्ट के साथ पढ़ा ही रहा हूं। यही फैक्ट पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दें सभी बच्चे, अब आपके कमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें, समय समय पर इसकी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अनुच्छेद 25-26 समझ में आ गया होगा, अब तक आपको क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अब आपको क्लास में थोड़ा सा बुरा लगेगा। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से अब आपको तकलीफ होने वाली है। यहां बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान दें, अब मैं आ रहा हूं अनुच्छेद 27-28 पे, आवाज मत करें बच्चे, अनुच्छेद 27-28 पे मैं आ रहा हूं। अनुच्छेद 27-28 बोर्ड पे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। 27-28 राज्य और धर्म के बीच संबंध बताने के लिए संविधान में रखे गए। याद करें 25 क्या था, व्यक्ति और उसका धर्म। 26 क्या था, व्यक्तियों का समूह और उसका धर्म। 27-28 क्या है, स्टेट एंड रिलीजन, राज्य और धर्म। इस अनुच्छेद पे संविधान का अनुच्छेद 27 और 28 क्या कहता है, बहुत छोटा सा अनुच्छेद। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि किसी भी धर्म की वृद्धि के लिए कर नहीं दिया जाएगा, टैक्सेशन, यानी किसी पार्टिकुलर धर्म के डेवलपमेंट के लिए स्टेट आपसे कोई टैक्सेशन नहीं करेगा, राज्य आपके ऊपर कोई कर नहीं लगाएगा। ऐसा क्यों है, देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी डिटेल में करूंगा।
क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी के लिए आप ये देखें कि अनुच्छेद 27-28 में क्या है, राज्य और धर्म के बीच का रिश्ता है, वो कैसा है, तटस्थ है, न्यूट्रल है। स्टेट किसी का नहीं होगा, स्टेट ना हिंदुओं का है, ना ही स्टेट मुसलमानों का है, ना सिखों का, ना जैनियों का, ना बौद्धों का। और हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में अगर आप अंदर जाएं तो चाहे वो शैव हो, चाहे अलवार हो, चाहे नैनार हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे कृष्णपंथी हो, चाहे भगवान राम को मानता हो, चाहे संत निरंकारी वाला हो, उसका नहीं स्टेट। अगर आप मुसलमान में जाएंगे तो चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे हनफी हो, चाहे नजफी हो। जैन में जाएंगे तो चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो। बौद्ध में जाएंगे तो चाहे वो हीनयानवानी हो, चाहे महायानवानी हो, चाहे माध्यमिक शून्यवादी हो, किसी का भी नहीं स्टेट। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन क्या, सेक्ट भी नहीं है, कल्ट भी नहीं है, पंथ भी नहीं है। स्टेट क्या है, सबसे तटस्थ है। ये क्यों है, इस पे हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल बात। अब अगर हम आपसे पूछें कि धर्म के लिए ईश्वर का होना जरूरी है कि नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रायः आपका यह मानना होगा कि बिना ईश्वर के, बिना भगवान के तो धर्म हो नहीं सकता। मगर ऐसा नहीं है। कारण यह है कि जैन और बौद्ध दोनों धर्म हैं। दोनों क्या हैं? धर्म हैं। और दोनों ही में, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस बात को देखें, सभी बच्चे समझ लें इस बात को, थोड़ा आवाज कम कर दीजिए, सभी बच्चे इस बात को समझें, जैन और बौद्ध दोनों क्या है? धर्म हैं, लेकिन दोनों में ही ईश्वर की अवधारणा नहीं है। तो यह पता चल गया हमको कि बिना ईश्वर के भी धर्म हो सकता है। रिपीट कर रहा हूं, बिना ईश्वर के भी धर्म हो सकता है। उदाहरण बोर्ड पे लिखा हुआ है, बिना ईश्वर के भी धर्म संभव है। तो धर्म है फिर क्या? भगवान कृष्ण से ही हम पूछ लेते हैं कि धर्म क्या है, श्रीमद् भागवत गीता से ही पूछ लेते हैं। पार्थ यानी अर्जुन से वो क्या कह रहे हैं गीता में, महाभारत के मैदान में क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनम अहम सृजाम्यहम्, तब तब मैं ... अब यहां धर्म की हानि से क्या मतलब था भगवान कृष्ण का? अर्जुन से वो क्या कह रहे थे कि जब हिंदू धर्म का नुकसान होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूं? जी नहीं, वहां उनका मतलब यह था कि जब उच्च गुणों का, जब नैतिकता का, जब सदाचार का, जब सत्य का, न्याय का पलड़ा कमजोर पड़ता है, जब ये मानवीय मूल्य कमजोर पड़ जाते हैं, तब मैं इनकी वृद्धि के लिए अवतरित होता हूं। तो अगर आज तक आप ये जानते रहे हो कि धर्म का मतलब ये होता है, राजीव वर्मा जो भी सर कमेंट देख रहे हैं बोल दीजिए, सर को बोल दीजिए कि शाहीन बनाम महाराष्ट्र सरकार बताएं। शाहीन बनाम महाराष्ट्र सरकार ऐसा कोई केस नहीं है, आप पूरा केस डिटेल में लिखिए तो मैं बता दूंगा। राजेश वर्मा, शाहीन बनाम महाराष्ट्र सरकार का ऐसा कोई केस नहीं है, कुछ मिसिंग है आपसे, उसको और डिटेल में आप लिखें तो फिर हम देखेंगे। अभी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। बच्चे ध्यान दें, हम किस पे चर्चा कर रहे थे कि बिना ईश्वर के भी धर्म संभव है। जैन और बौद्ध दोनों के यहाँ ईश्वर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन दोनों रिलीजन है। तो पता ये चला कि धर्म के लिए महत्वपूर्ण ईश्वर नहीं होता, धर्म के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है? सद्गुण, अच्छे अच्छे गुण। चलिए तुलसीदास से पूछ लेता हूं। एक दिन मुझको तुलसीदास मिल गए थे, वही रामचरितमानस वाले। लक्ष्मी चौराहे पे हम चाय पी रहे थे, वहीं पे मुलाकात हुई। हमने कहा, गुरु ये बताओ कि ये धर्म क्या होता है? उन्होंने कहा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। हे भाई, परहित जैसा कोई धर्म नहीं है, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर मतलब दूसरों का, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई करने जितना बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। और पर पीड़ा, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा के जैसा, सम मतलब जैसा, नहीं मतलब नहीं है, अधिमाई मतलब अधम, कोई अधर्म नहीं है। यानी दूसरों का हित ही सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही सबसे बड़ा अधर्म है। तो तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार धर्म क्या है? जिससे लोगों का हित सुनिश्चित होता हो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार धर्म क्या है? जो धारणीयता, वैसे मैं उद्देशिका की क्लास में धर्म के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं कि संस्कृत में धातु से शब्द बनते हैं, जैसे पठ धातु से आप लोगों ने याद किया रहा होगा बचपन में, पठति पठता पठंती, वैसे धृ धातु से धर्म बना है। और धृ का मतलब होता है धारण करने वाला, जो लोगों को धारण करे, जो उदार रहे, जो एक्सेप्ट करे, वो धर्म। जो पाकिस्तान भेज दे लोगों को, वो धर्म नहीं है। तो जो धारण करने वाला हो, जो उदार हो, जो सद्गुणों से युक्त हो, जो दूसरों की चिंता करता हो, जो परहित करता हो, जो सत्य और न्याय के साथ रहे, जो अहिंसा पूर्वक रहे, वही क्या है? धार्मिक है। तो धर्म का मतलब यह नहीं कि मंदिर में जाके बैठ के घंटा बजा रहे हैं, यह धर्म नहीं है।
वास्तव में रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है और ये एक लंबी डिबेट है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहा हूं। रिलीजन दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस लिगेयर। री मतलब होता है फिर से, लिगेयर मतलब होता है लैटिन शब्द है जुड़ना, रिलिगेयर से बना रिलीजन, फिर से जुड़ना। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन जो है वो ये है कि एडम एंड यू, आदम और हव्वा। हिमांशु पटेल, सर आप मेरे कमेंट नहीं देख रहे हैं सर। अरे भाई अगर कमेंट ही देखूंगा तो पढ़ा कैसे पाऊंगा? अब हरदम कमेंट नहीं देख सकते हम, कभी कभी कमेंट देखेंगे। तो देख रहा हूं हिमांशु पटेल, आपका कमेंट क्या है पूछिए। प्रश्न तो आप लिख ही नहीं रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आप हमारे कमेंट नहीं देख रहे हैं। रामायण से लेके गीता से लेके संविधान तक आप अतुलनीय हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। जैसे सर स्टूडेंट का धर्म है, बिल्कुल सही, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, अध्यापक का धर्म है, मेरा धर्म है आपको पढ़ाना। तो धर्म का मतलब स्वकर्तव्य भी होता है। उद्देशिका वाले टाइम पे वो सब पढ़ाया था, लेकिन इसीलिए उन शब्दों को यहां नहीं रिपीट कर रहा हूं। अभी देखो आपके रिलीजन, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन है और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, बहुत महीन बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने इसको। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा, इन दोनों में फर्क है। रिलीजन जो है, री मतलब पुनः, लिगेर मतलब जुड़ना, फिर से जुड़ाव। अब किससे जुड़ेंगे? वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये मानता है कि एडम और यू, यानी आदम और हव्वा, ये दोनों लोग स्वर्ग लोक में थे और वहां पे क्या हुआ, ईश्वर ने, कहानी आपने सुनी होगी, ईश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि स्वर्ग में ये जो फल लगा हुआ है इसको मत खाइएगा। हव्वा ने कहा आदम से कि भाई इसको खा लिया जाए, यू ने कहा कि हाँ खा, एडम ने कहा कि नहीं, इंस्ट्रक्शन ये है कि इस फल को ना खाइए। उन्होंने कहा अरे ठीक है तोड़ो यार, खाया जाए। कौन सा कोई देख रहा है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा थोड़े लगा हुआ है। अब उनके चढ़ा देने पर उन्होंने फल तोड़ लिया, फल तोड़ के दोनों लोगों ने खा लिया। इसकी सजा के तौर पे उनको स्वर्ग से निकाल दिया गया। मिर्जा गालिब का वो शेर भी है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सुना होगा आप लोगों ने। तो खुल्द यानी स्वर्ग से एडम और ईव को निकाल दिया गया। उस असीमित आत्मा से, मैं पॉइंट पे आ रहा हूं, उस असीमित आत्मा से, ईश्वर से सीमित आत्मा यानी मनुष्य को उसकी एक गलती के कारण वहां से निकाल दिया गया। अब उस असीमित आत्मा से यह सीमित आत्मा पृथक हो गई। अब उससे फिर से जुड़ना है, अपने पापों का प्रायश्चित करके, धरती पे रह के अपने कर्म फल भुगत के उस असीमित आत्मा से इस सीमित आत्मा को जुड़ जाना है। यही क्या है? फिर से जुड़ना। कैसे ये जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? बाइबल के माध्यम से। क्योंकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में मैं चर्चा कर रहा हूं, तो कौन जोड़ेगा? बाइबल जोड़ेगी। किससे जुड़ना है? गॉड से जुड़ना है। कौन जुड़ेगा? जीव जुड़ेगा। जीव यानी मनुष्य जुड़ेगा। 3 पॉइंट है यहां पे। मनुष्य जुड़ेगा बाइबल पर बताए गए मार्ग पे चल के। किससे जुड़ेगा? गॉड या ईश्वर से। इसीलिए इसे क्या कहे? रिलीगेयर कहते हैं, फिर से जुड़ने वाला। तो धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उस ईश्वर से गलती करके हम अलग हो गए थे, उसके पार्ट के रूप में फिर से उससे जुड़ जाएं। लेकिन इंडियन टेक्स्ट में क्या है, भारतीय संदर्भ में क्या है? भारतीय संदर्भ केवल यही कहता है क्या? भारतीय संदर्भ जो है, धर्म का अल्टीमेट टारगेट वो क्या है? मोक्ष है। मोक्ष या लिबरेशन है। मोक्ष क्या होती है? लिबरेशन क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति यह है कि हम पुनर्जन्म से मुक्ति पा जाएं। पुनर्जन्म हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम, दीपक सर बताइए, पुनर्जन्म क्यों होता है? कैसे ब्राह्मण हो यार तुम? पुनर्जन्म इसलिए होता है क्योंकि हम कर्म फल भोगने के लिए धरती पे आते हैं। कर्म फल हम क्यों भोग रहे हैं? क्योंकि हमने गलत कर्म किए हैं। तो अगर हम गलत कर्म नहीं करेंगे तो हमें कर्म फल भोगने की जरूरत नहीं होगी। और जब हमको कर्म फल भोगने की जरूरत नहीं होगी तो धरती पे हमें पुनर्जन्म लेने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए हम धरती पे फिर से नहीं आएंगे। तो ये समझे रहिएगा कि इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ईश्वर से जुड़े रहें और ईश्वर करें। नहीं, अच्छे काम भी हम करें, बुरे काम नहीं करें, तो कर्म फल हमें, गलत कर्म नहीं करेंगे तो गलत हमें उस कर्म फल को भोगने के लिए बार बार से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। द्वादश निदान चक्र है, इसके लिए 12 चक्र है। आप सभी बच्चे शायद जानते होंगे जो धर्म शास्त्र को थोड़ा सा पढ़े होंगे। क्या है कि अविद्या, संस्कार, विद्या, नाम रूप, षडायतन, फिर उपादान, फिर भाव, फिर वेदना, फिर तृष्णा, फिर जाति, फिर जरा मरण। जरा मरण यानी बुढ़ापा, और उसके बाद मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद ये पुनर्जन्म होता है। तो यही 12 चक्र शास्त्रों में बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में भी ये द्वादश निदान चक्र बताया गया है। तो ये 12 चक्र का क्रम है। तो सभी चीजों का कारण क्या है? अविद्या है। अविद्या, गलत नॉलेज। अविद्या के कारण ही हम संस्कार पैदा होते हैं। अविद्या के बाद आता है संस्कार। संस्कार यानी गलत कर्म। संस्कार के बाद
उपनाम, फिर इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता जाता है। यानी अगर हम सही ज्ञान पा जाएंगे तो फिर हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो हमारे यहाँ जो मोक्ष की कॉन्सेप्ट है वो हमें सही ज्ञान की तरफ ले जाएगी, हमें मिथ्या ज्ञान से अलग करेगी, और अंततः हमारे लिबरेशन यानी मोक्ष का मार्ग इसी से प्रशस्त हो जाएगा। हम बुरे कर्म नहीं करेंगे और हम फिर पुनर्जन्म नहीं लेंगे। तो याद रखेंगे कि भारतीय संदर्भ जो धर्म का है वो एकदम अलग है और वेस्टर्न संदर्भ जो है वो एकदम अलग है। मेरा मेन जो की पॉइंट था वो ये समझाने का था कि धर्म बिना ईश्वर के संभव है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। लेकिन यहां रिलीजन को अगर आप देखेंगे तो ये बिना ईश्वर के संभव नहीं है, क्योंकि यहां जुड़ना है। तो किससे जुड़ना है? बंदे को किससे जुड़ना है? ईश्वर से जुड़ना है इस रास्ते पर। और यहां चूंकि जुड़ने उड़ने की कोई कॉन्सेप्ट धर्म में नहीं है, इसलिए बिना ईश्वर के भी धर्म हो सकता है। यानी इंडियन टेक्स्ट जो है धर्म का वो रिलीजन से बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी धर्म एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो कुछ इस तरह से बड़ी है और रिलीजन इसी के अंदर समाहित एक छोटी सी अवधारणा है। यानी रिलीजन से बड़ा है धर्म। सामान्यतः हम पर्यायवाची मानते हैं। किसी से आप पूछे भाई रिलीजन की हिंदी क्या होती है, वो कहेगा धर्म। लेकिन मैंने डिटेल कर दिया, बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। तो ये बात आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब मेरा पॉइंट ये था कि स्टेट और रिलीजन के बीच कोई रिश्ता नहीं होगा। अनुच्छेद 27-28 राज्य और धर्म के बीच के संबंध के बारे में बात करता है। अब धर्म के साथ समस्या क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। धर्म के साथ कुछ समस्या है। समस्या एक ये है कि धर्म तार्किक नहीं है। धर्म क्या नहीं है? तार्किक नहीं है। कैसे, ये देखते हैं। धर्म तार्किक नहीं है, ये देखते हैं। स्टेट क्या है? तार्किक है। रिलीजन क्या है? तार्किक है। स्टेट क्या है? तार्किक है। और रिलीजन क्या है? तार्किक नहीं है। धर्म तर्क के आधार पर नहीं चलता। ये आधार वाक्य है, आगे 10 मिनट इसी पे डिस्कशन करूंगा, बहुत मजा आएगा आपको। धर्म कैसे चलता है? धर्म चलेगा आस्था पर, फेथ पर, बिलीफ पर, आस्था और विश्वास पर। स्टेट किस पे चलता है? राज्य किस पे चलता है? राज्य चलता है तर्क पर। राज्य चलता है तर्क पर। और राज्य किस पे चलेगा? विज्ञान पर चलेगा। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पूजा पाठ करने पर, 5 टाइम नमाज पढ़ने पर क्या रोजगार मिल जाएगा? प्रीलिम्स की मेरिट बड़ी हाई जा रही है, एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरिट ज्यादा जाने की उम्मीद है। आज से पढ़ाई बंद कर दीजिए। अगर मुसलमान है तो 5 टाइम मस्जिद में बैठ के कुरान खानी करिए, नमाज पढ़िए। हिंदू हैं तो मंगलवार के बजाय 7 दिन व्रत रहिए हनुमान जी का, हो जाएगा सिलेक्शन। तर्क क्या कहता है? तर्क ये कहता है कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ाई करने पर होगा। ये फाइन चला दीजिए। सिलेक्शन हमारा कैसे होगा? पढ़ाई करने पर होगा। सिलेक्शन कैसे होगा? पढ़ाई करने पर होगा। राज्य और धर्म के बीच समस्या क्या है कि एक कैसे चल रहा है? एक लॉजिक पे चल रहा है। रिलीजन कैसे चल रहा है? फेथ पे चल रहा है। जहां आस्था होगी वहां तर्क नहीं हो सकता। आस्था और तर्क दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जन्मेजय सुमन क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार संविधान को प्रारूप समिति ने बनाया तो पीसी धाराओं को किसने बनाया? जिस प्रकार संविधान को, ठीक है, बार बार यही प्रश्न मत पूछें। पीसी धारा मतलब क्या है? पीसी धारा हम समझ नहीं पाए आपका प्रश्न क्या है। एक ही प्रश्न को आप 4 बार 5 बार अगर टाइप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने एक ही प्रश्न के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेट हैं आप कि मैंने आपको क्या पढ़ा दिया वो चला गया। बताइए कहाँ की अकलमंदी है? एक छोटे से प्रश्न के चक्कर में उसको 4 बार 3 बार आप टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं वो चली जा रही हैं। प्रश्न भी साफ नहीं है। जिस प्रकार संविधान को प्रारूप समिति ने बनाया तो पीसी धाराओं को, पीसी का मतलब क्या है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं आपका प्रश्न। हिमांशु कह रहे हैं अपनी सफलता का रहस्य बता दीजिए। भाई मैं सफल नहीं हूं, मैं तो अपने आप को असफल मानता हूं। और रही बात सफलता का, कोई मूल मंत्र नहीं है। सफलता हर आदमी का अलग तरीका है। जिस भी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो वही आपका मूल मंत्र है। सिर्फ आप प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए। सिर्फ आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, रिजल्ट की चिंता मत करिए। रिजल्ट की आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, अगर आप आईपीसी पीसी के बजाय आप आईपीसी पूछना चाह रहे थे तो आईपीसी 1858 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बनी थी। लगभग वही आईपीसी भारत में चली आ रही थी। उसके लिए भी उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने बनाया था।
धर्म और राज्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इनके बीच रिश्ता कैसा होना चाहिए। धर्म आस्था पे चलता है, राज्य कैसा चलता है, तर्क और विज्ञान पे। धर्म आध्यात्मिक विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है, धर्म अतीन्द्रिय सत्ताओं से जुड़ा हुआ। अतीन्द्रिय मतलब हमारी इंद्रियों से परे। इंद्रियां हमारी क्या है? सुनने, देखने, सूंघने, चखने से संबंधित, यानी जिस चीज को हम देख लें वो हमारी इंद्रियों के बस में है। जैसे आप हमें देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं तो हम आपकी इंद्रियों के सामने हैं। अगर ये भी हो सकता है, जैसे ये बोर्ड है, मैं इसको देख नहीं रहा हूं, अभी आपकी तरफ कैमरे की तरफ मैंने मुंह किया हुआ, अपना चेहरा किया हो, इसको देख नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने टच कर लिया तो मुझे पता चला कि हाँ बोर्ड है, यहां से किसी ने हटाया नहीं है। चाय मैंने देखी नहीं, लेकिन उससे आप बच्चों ने चाय देखी नहीं छू के, लेकिन यहां से भाप उड़ते देख के आपने कैमरे के माध्यम से बच्चों ने कमेंट कर दिया कि सर चाय गर्म है। तो ये भी क्या है? आप किसी चीज को देख के बता सकते हो कि वो कैसी है। तो देख के, चख के, छू के अगर आप किसी चीज का ज्ञान पा गए हैं तो यही कैसा ज्ञान हुआ? इंद्रिय ज्ञान हुआ, यानी आपकी इंद्रियों से आने वाला। अब आप बताइए कि क्या ईश्वर, अल्लाह मियां, भगवान, स्वर्ग, नर्क और जन्नत जहन्नम का ज्ञान आप देख के, छू के, चख के महसूस कर सकते हैं? निश्चित तौर पे ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए आप नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष, भगवान, अल्लाह ये इस जगत में है ही नहीं। ये किस जगत में है? उस जगत में है। तो दो लोक हैं, इहलोक और परलोक। तो परलोक की चीजें जो हैं वो हमारी इंद्रियों से परे हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। और जो स्टेट जिन चीजों को हैंडल करने जा रहा है, कानून व्यवस्था है, राज्य है, बेरोजगारी है, लोगों की यूरिया का समस्या है, खाद की समस्या है, किसानों की समस्या है, आत्महत्या की समस्या है, टीआरपी की समस्या है, सुशांत सिंह राजपूत की समस्या है, कंगना रनौत की समस्या है, बिहार में चुनाव की समस्या है, ये क्या परलोक की समस्या है या दिस वर्ल्ड की समस्या है? दैट वर्ल्ड है या दिस वर्ल्ड है? यही संसार है ना। तो ये लोक है। तो ये दोनों फर्क है बेसिक, कि धर्म मुख्यतया किससे संबंधित है? अतीन्द्रिय सत्ताओं से, और राज्य किससे है? इंद्रिय सत्ताओं से, इस जगत की समस्याओं से संबंधित है। इसलिए, और दूसरा ये कि धर्म आस्था के आधार पर चलता है, क्योंकि ईश्वर को हम देख सुन समझ तो सकते नहीं, तो ईश्वर को हम कैसे मानेंगे? फेथ के आधार पर मानेंगे। लेकिन स्टेट को, अपनी गवर्नमेंट को, योजनाओं को हम फेथ के आधार पर नहीं मानेंगे। हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा ये भी चल गया है कि राज्य में भी लोगों की आस्था हो गई। राज्य में नेताओं में बिल्कुल आस्था मत पैदा करिए, उसे तर्क और विज्ञान के सहारे ही मानाइए। अगर राज्य को आप ईश्वर मान लेंगे, उसमें आस्था मान लेंगे, तो फिर आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत गहरी बात मैंने कही है। राज्य को और राजनेताओं को धर्म मत मानिए, उनको अपना सेवक ही मानिए, नहीं तो वो आपको अपना नौकर मान लेंगे और आपका बड़ा नुकसान कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि स्टेट चलता है लॉजिक पे, रिलीजन चलता है फेथ पे। जहां फेथ होगा वहां लॉजिक नहीं हो सकता, जहां लॉजिक होगा वहां फेथ नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। इसलिए राज्य और धर्म एक साथ नहीं आ सकते। आप कहिए कि आग और पानी साथ साथ चलेंगे, नहीं हो सकता। ये फेथ पे चल रहा है और ये लॉजिक पे चल रहा है, तो इन दोनों का साथ एक अजीब बात होगी। इसीलिए दुनिया में यह माना गया कि राज्य और धर्म के बीच का जो संबंध है वो अलगाव का होना चाहिए, पार्थक्य का होना चाहिए, पृथकता का होना चाहिए, साथ का नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अब इसको देख लें एक बार फिर से कि कैसे स्टेट जो है वो कैसे लॉजिकल है। बल्कि रिलीजन को आप देखें, धर्म को आप देखें कि कैसे धर्म तर्क के आधार पर नहीं चल सकता। आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि धर्म जो है वो तर्क के आधार पर चल सकता है। जी नहीं, ईश्वर या अल्लाह मियां जो है, अल्लाह को भी लिख दे रहा हूं नहीं तो आपको लगेगा कि अपने वाले को बचा रहा है, अल्लाह या ईश्वर, इनको तर्क के आधार पर अगर हम देखेंगे तो ये खंडित हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं बच पाएगा। कैसे? जरा देखते हैं। अगर हम आप बच्चों से पूछें कि अल्लाह और ईश्वर के कुछ प्रमुख गुण बताइए, आप सभी बच्चे कहेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान होता है, ऑलमाइटी होता है। तो ईश्वर का एक गुण मैं ये ले लेता हूं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरा गुण मैं ये ले लेता हूं कि ईश्वर और अल्लाह मियां सर्वज्ञ है। कहा जाता है कि ईश्वर जो है क्या है? त्रिकालदर्शी है, उसको सभी प्रकार का ज्ञान है। सर्वधन अज्ञ, सब कुछ जानने वाला बराबर सर्वज्ञ। ज्ञान तीन कालों में होता है, अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य। तो ईश्वर त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को देखता है। कल क्या हुआ उसे पता है, आज क्या हो रहा उसे पता है, कल क्या होने वाला है ये भी अल्लाह मियां को पता है। और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने के साथ ही क्या ये दयालु है कि नहीं है? तो उत्तर मिला, मुसलमान जब ने पूछा अल्लाह दयालु है तो उसने कहा अरे भाई वो तो रहमान रहीम है। अलहम्द के सूरे में कहा गया अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम करने वाला है। हिंदी में कहें तो क्या है? ईश्वर दयालु नहीं है भाई, परम दयालु है। कैसा दयालु है?
परम दयालु, इससे बड़ा दयावान कोई है ही नहीं। चलिए अब तर्क के आधार पे देखते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर में ये तीनों गुण हैं। कल्पना करिए कहीं आतंकवादी घटना होती है, एक बम ब्लास्ट होता है और उसमें 100 लोग मर जाते हैं। ध्यान दें सभी बच्चे, ध्यान दें सभी बच्चे कि एक जगह आतंकवादी घटना होती है और 100 लोग मर जाते हैं। ईश्वर सर्वज्ञ है। आज कितनी तारीख है भाई? 10 तारीख है क्या? हाँ 10 ही तारीख है ना, देख लेता हूं मैं। हाँ 10 तारीख है। ईश्वर सर्वज्ञ है। 10 तारीख को एक बम ब्लास्ट हुआ और 10 तारीख को इस बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोग मर गए। क्या 9 तारीख को ईश्वर को नहीं पता था कि बम ब्लास्ट होगा? भाई सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी है, भविष्य भी देखता है, तो उसे पता होना चाहिए था। तो 9 तारीख को ही ईश्वर ये जानता था कि 10 तारीख को एक बम ब्लास्ट होने वाला है और उसमें 100 लोग मरने वाले हैं। अब चूंकि वो परम दयालु है और उसे पता चल गया कि बम ब्लास्ट होने वाला है, उसे पता चल गया कल बम ब्लास्ट होने वाला है और उसके अंदर दया आनी चाहिए, चूंकि वो परम दयालु है तो इसलिए उसको क्या होना चाहिए था? दया आनी चाहिए थी। और फिर कमजोर तो है नहीं भाई, कैसा है? सर्वशक्तिमान है। तो आतंकवादी ब्लास्ट में जो बम फटने वाला था उसी बम को डिफ्यूज कर देता ईश्वर। भाई सर्वशक्तिमान है ना, कुछ भी कर सकता था। या उस भीड़ में जहां पे बम फटा और लोगों के चिथड़े उड़ गए, लोग मर गए, क्या करता ईश्वर? उन लोगों को ही बड़ा मजबूत बना देता। कुछ भी कर सकता है ना, सर्वशक्तिमान है। तो अगर किसी दुनिया में जितनी भी इविल्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने बम ब्लास्ट का एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, बाढ़ आई, कल को अतिवृष्टि हो गई, बादल फट गया उत्तराखंड में, बादल फटने से बहुत सारे लोग मर गए, बादल कल फटेगा, ईश्वर को पता है, सर्वशक्तिमान है, रोक देता। या तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर दया नहीं है, उसने सोचा मरने तो हमें क्या है। तो अगर इन तीनों कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ईश्वर के बारे में इन तीनों मान्यताओं को लेके चलेंगे, तो ईश्वर जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। धर्मशास्त्र पढ़ने वाले लोग इस बात को जानते होंगे कि जो धार्मिक लोग हैं वो इस तर्क का जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारे इसके जवाब हैं कि वो कर्मफल देखने के लिए, कर्मफल को चेक करने के लिए ईश्वर ऐसा करता है, तो उसका भी प्रति उत्तर है। और कुल मिला के धार्मिक या आस्थावान आदमी फंस जाता है। तर्क के आधार पे ईश्वर को आप साबित नहीं कर सकते। हाँ ये संभव है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी गुण अगर ये मान ले कि ईश्वर में नहीं है तो काम चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि वो परम दयालु नहीं है, सर्वज्ञ है, जानता था कल बम ब्लास्ट होगा, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, रोक भी लेता, लेकिन क्या हुआ? दया ही नहीं आई, उसने सोचा मरने दो। ईश्वर ने क्या सोचा? मरने दो, हमें क्या, जाने दो, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लेंगे परम दयालु तो ईश्वर फंस जाएगा। चलो हमने माना वो परम दयालु भी है और सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं, तो भी काम चल जाएगा। कैसे देखते हैं? जानता था, दया भी आई, लेकिन क्या करता? कमजोर पड़ गया। सर्वशक्तिमान नहीं है ना, तो क्या हुआ? कमजोर पड़ गया, रो के रह गया बेचारा, मन ही मन मसोस के रह गया ईश्वर। अगर शक्ति होती तो बचा लेता लोगों को। तो अगर आप इसको नहीं मानेंगे तब भी काम चल जाएगा। चले मान लिया कि सर्वशक्तिमान भी है, मान लिया कि दयालु भी है, कि लेकिन क्या नहीं था? सर्वज्ञ नहीं है। मतलब ताकत भी थी, रोक भी सकता था, दयावान भी था, लेकिन क्या करता? वो तो जान ही नहीं पाया। वो जब बम ब्लास्ट हो गया उसके बाद अगले दिन जब अर्णव गोस्वामी को रिपब्लिक टीवी पे देखा और सुधीर चौधरी को देखा, तब जान पाया ईश्वर। तो सर्वज्ञ नहीं था, जान नहीं पाया, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो अगर तीनों पॉइंट एक साथ आप मान के चलेंगे, ईश्वर या अल्लाह, ध्यान देंगे यहां अल्लाह मियां की भी बात मैं कर रहा हूं, ईश्वर या अल्लाह अगर इन तीन गुणों के साथ है संपन्न, तो उसके दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम के साथ उसके तीनों गुण जस्टिफाई नहीं हो सकते। तो ईश्वर को कभी भी आप किस आधार पे मानेंगे? ईश्वर को हमेशा और हमेशा आप मानेंगे। धर्म को हमेशा और हमेशा आप किस आधार पे मान सकते हैं? आस्था और विश्वास के आधार पर। आप तर्क के आधार पे ईश्वर को अगर मानने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर खंडित हो जाएगा, ईश्वर टूट के बिखर जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग ज्यादा धर्म के नाम पे परेशान ना हुआ करें। आप हमेशा, आप सभी बच्चे हमेशा और हमेशा ध्यान दिया करें इस जगत की समस्याओं के बारे में, इस दुनिया की समस्याओं के बारे में, और यही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। मैंने उद्देशिका पढ़ाते समय आप सभी बच्चों को पढ़ाया था कि एक 1851 में एक विचारक थे, जॉर्ज जैकब होलियॉक। क्या नाम है? जॉर्ज जैकब, नोट कर लेंगे इनका नाम, जॉर्ज जैकब होलियॉक। कुछ बच्चे बाद में जुड़े होंगे इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं ये वाला पॉइंट। जो बहुत बाद में जुड़े हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, हमारे 10 वीडियो पड़े हुए हैं।
10 वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे द स्पीड के चैनल पे, वहां जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इससे पीछे का मैं क्रम से पढ़ा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। द स्पीड चैनल पे आप जाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। विशाल जी कह रहे हैं मैं नास्तिक क्यों हूं। ये किताब का नाम है भगत सिंह की। विकास तिवारी, गुरुजी अरे ठीक है सर प्रणाम, आप नास्तिक हैं या आस्तिक? सर आज से हम तो नास्तिक हो गए। नहीं, आप नास्तिक मत होइए, हमारे कहने पे इतने इतने छोटे लेक्चर में आप अपना धर्म बदल देंगे। विकास दिव्यकीर्ति सर हैं दिल्ली में, तो उनके साथ एक रोचक किस्सा ये है कि उनका एक बलिया का एक स्टूडेंट गया पढ़ने, तो धर्म दर्शन वो पढ़ा रहे थे, तो धर्म दर्शन उन्होंने इसी तरह से पढ़ाया कुछ कुछ, और उसके बाद उनका लड़का नास्तिक हो गया। घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी से कहा, उसके पिताजी पंडित जी थे और वो कथा वथा बांचते थे, तो उनके पिताजी को लगता था बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा था, तो उनके पिताजी को ये लगता था कि हमारा बेटा भी आगे चल के अगर नौकरी पाया तो ठीक है, वरना फिर धर्म वाले क्षेत्र में तो आगे नाम कमाएगा ही। तो उनका लड़का घर पहुंचा, उसके बाद कहा पिताजी ये सब बंद करिए, ये सब बेवकूफी है, धर्म और कुछ नहीं होता। तो पिताजी को एकदम शॉक लग गया। उसके बाद उन्होंने कोचिंग में फोन किया दिल्ली में और कहा कि ऐसा है कि हमारे बेटे ने 40,000 रुपया दे के एडमिशन आपके यहाँ लिया था और उसके बाद वो नास्तिक हो गया। आप मुझसे 80,000 ले लीजिए, लेकिन मेरे बेटे को फिर से आस्तिक बना दीजिए। तो मेरे 5, 10, 15 मिनट के लेक्चर पे आप नास्तिक ना होइए, आप अपनी अवधारणा मत बदलिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए और अभी और अध्ययन करिए। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि धर्म के नाम पे हमें बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जॉर्ज जैकब होलियाक भी आपसे वही कह रहे हैं। जॉर्ज जैकब होलियाक भी आपसे क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि सेकुलर जो वर्ड है ये दिया है जॉर्ज जैकब होलियाक ने। सेकुलम क्या वर्ड है? सेकुलम, ये ए होगा, सेकुलम। सेकुलम वर्ड जो है इसी से बना सेकुलर। सेकुलम वर्ड लैटिन भाषा का एक शब्द है और इससे लैटिन भाषा के इस शब्द से अंग्रेजी का सेकुलर शब्द बना। सेकुलर का मतलब आप लोग जानते हैं धर्मनिरपेक्षता, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे गाली बना हुआ है। सेकुलर कहा जाता है, एक तरह से कहा जाता है कि ऐसे लोग बीमार हैं। संविधान ये नोट कर लें बच्चे, एसआर बोम्मई केस में, किस केस में? एसआर बोम्मई केस में, एसआर बोम्मई केस में कहा गया कि सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है या मूलभूत ढांचा। अगर कोई चीज संविधान का मूलभूत ढांचा है तो उसे संविधान से निकाला नहीं जा सकता। यानी सेकुलरिज्म वर्ड जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान में ठूस दिया था या जोड़ दिया था, उसको आज की डेट में कोई सरकार निकाल नहीं सकती, संसद निकाल नहीं सकती, क्योंकि बोम्मई केस में उसको संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा घोषित किया जा चुका है। तो जब आप किसी को सिकुलर कहते हैं या कहते हैं कि वो बीमार है क्योंकि वो धर्म निरपेक्ष है, तो एक तरह से आप संवैधानिक मूल्य को गाली देते हैं। समझ नहीं पाए आप हमारी बात को? कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक जो है, संवैधानिक नैतिकता जो है, वो एक कहती है कि आप संविधान को मानिए। आपके अंदर की संवैधानिक नैतिकता मर चुकी है अगर आप सेकुलर होने को बीमारी मानते हैं। सेकुलर होना बहुत अच्छी बात है, बुरा नहीं है। सेकुलर का अर्थ आप गलत समझ रहे हैं। सेकुलर का अर्थ धर्म का विरोधी होना थोड़े होता है। सेकुलर का अर्थ यह होता है कि आप सभी धर्मों को समान इज्जत दें। सेकुलर का पॉजिटिव सेंस होता है, एक सकारात्मक अर्थ होता है। सेकुलर मतलब ये थोड़े एक धर्म विरोधी है कोई। आप सेकुलर का वास्तव में अर्थ ही नहीं समझ पाए। खैर बात बहुत लंबी हो जाएगी। आते हैं 1851, जॉर्ज जैकब होलियाक ने क्या कहा? सेकुलम। सेकुलम वर्ड दिया किसने? जॉर्ज जैकब होलियाक साहब ने। जॉर्ज जैकब होलियाक ये कहते हैं, जॉर्ज जैकब होलियाक जो थे, इन्होंने ये कहा कि इस संसार में समस्याएं ज्यादा हैं। क्या कहा? इस संसार में समस्याएं ज्यादा हैं। सेकुलम की अंग्रेजी होती है दिस वर्ल्ड। इसकी हिंदी कर लीजिए, यह संसार, और जटिल हिंदी अगर करें तो इहलोक। तो सेकुलम जो वर्ड है इसकी लिटरल मीनिंग क्या हो गई? दिस वर्ल्ड। दो वर्ल्ड है, दिस वर्ल्ड, दैट वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में क्या है? बिहार का चुनाव है, बाढ़ है, कंगना है, रिया है, सुशांत है, आत्महत्या है, बेरोजगारी है, ताली है, थाली है, 9 दिया है, आपकी बेरोजगारी है, कल जो दिया जलाया आपने। मोदी जी हैं, उनके भाषण है, उनके मन की बात है, हमारे मन की बात है, गलवान घाटी है, चाइना है, राहुल गांधी है, बहुत कुछ है ना? तो यही दिस वर्ल्ड है।
जॉर्ज जैकब होलियाक कह रहा है कि हमें जोर देना चाहिए सेकुलम पे, यानी जोर देना चाहिए दिस वर्ल्ड पे, यानी हमें समस्याओं पे, इस संसार की समस्याओं पे बल देना चाहिए। जॉर्ज जैकब होलियाक से बहुत पहले भगवान बुद्ध यही तो कह गए थे, दुख है, दुख का कारण है, चार आर सत्य उनके यही तो थे। तो भगवान बुद्ध भी यही कह रहे थे कि ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, मोक्ष पे ध्यान मत दो। कहाँ ध्यान दो? इस जगत पे। क्यों? क्योंकि दुख कहाँ पे है? यहीं पे है, और उस दुख का समाधान भी यहीं पे है, और उस दुख का मार्ग भी यहीं पे है। यानी सेकुलम एक ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है जो ईश्वर को गाली देती हो, बल्कि सेकुलम ये कहती है, सेकुलरिज्म ये कहता है कि भाई ईश्वर के चक्कर में मत पड़ो, जो आपके सामने उसको देखो। अल्लाह मियाँ है कि नहीं, जन्नत है कि नहीं, 72 हुरे हैं कि नहीं, उनको मार देने पर जन्नत मिल जाएगी। शिया सुन्नी देवबंदी बरेली और फलाना ढेका की मस्जिद में जाके ब्लास्ट कर देने पे पाकिस्तान में क्या होता है? मुसलमान मुसलमान को ही मार रहा है। किस आधार पे मान रहा है? उसका विभेद क्या है? अंतर उसका क्या है? यही ना कि उसकी नमाज गलत है, मेरी सही है, मेरा रोजा सही, उसका गलत है, मेरी वाली दाढ़ी ज्यादा सही है, ये मूछ मैंने उड़ा दिया, मेरा पजामा ज्यादा सही है, मेरा छोटा वाला जो है उसका बड़ा वाला गड़बड़ है। अरे भाई इस पे मत लड़ो। हिंदू धर्म गलत है, मुसलमान धर्म अच्छा है, फला धर्म बुरा है, अच्छा ये वो तो देख लिया जाएगा बाद में, अपना काम करते रहो। असली समस्या जो है उस पर जोड़ दो। जिस ईश्वर को देखा नहीं, जिस जन्नत को देखा नहीं, जिस जहन्नम को देखा नहीं, उसके लिए काहे लड़ मर रहे हो भाई? जो समस्याएं आपके सामने हैं, आपकी बेरोजगारी की समस्या आज आपके सामने है, तो उस पर जोर दीजिए। बस यही सेकुलरिज्म है। दिस वर्ल्ड, उस जगत की समस्याओं पे जिसको आप देखे भी नहीं है, जानते नहीं, उसके लिए बिल्कुल मत लड़िए, बिल्कुल मत मरिए, बिल्कुल एक दूसरे को मत काटिए। शार्ली अब्दो पत्रिका में क्या किया था? पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून बना दिया था, घुस गए मार दिया वहां पे। ठीक है, कार्टून नहीं बनाना चाहिए, बना दिया, क्या दिक्कत हो गई भाई? हिंदू देवी देवताओं का भी तो बहुत सारा ऐसे नग्न चित्र बने हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हालांकि अब होने लगी हिंदुओं को भी दिक्कत, पहले नहीं होती थी। अब हिंदू धर्म पे भी खतरा आने लगा है कभी कभी, लेकिन पहले नहीं आता था। इस्लाम धर्म पे तुरंत खतरा आ जाता है। मैं अक्सर ऑफलाइन क्लास में कहता हूं कि दुनिया में दो सबसे कमजोर चीजें हैं, लोकतंत्र और इस्लाम। जब देखो तब चार मुसलमान निकल आएंगे कि इस्लाम पे खतरा आ गया। भाई इतना कमजोर धर्म काहे मानते हो? लोकतंत्र पे खतरा आ गया। अरे इतना कमजोर थोड़े है लोकतंत्र। तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होइए, मुद्दों पे, असली मुद्दों पे आइए। ज्यादा धार्मिक बने रहने की जरूरत नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ने मरने कटने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी अपनी फेथ है उसको मानने दो, उसका ईश्वर उससे देख लेगा, उसका अल्लाह उससे निपट लेगा कि भाई मैंने ये कहा था, तूने ये क्यों किया? तुम कौन होते हो भाई? तुम यहाँ न्यायाधीश क्यों बने बैठे हो कि जन्नत में तुम्हें नहीं हमें जाना है, नरक में तुम्हें नहीं हमें जाना है? तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि धर्म कभी भी तर्क पे खरा नहीं उतरता, धर्म लॉजिक पे खरा नहीं उतरता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ईश्वर वाली बात आपको बताई थी। तो इसलिए माना यह जाता है कि राज्य का जो नजरिया है वो धर्म से अलग होना चाहिए। मैंने आज की क्लास में आपको ये कई बार बताने की कोशिश किया कि चूंकि राज्य किस पे चल रहा है, फेथ पे नहीं चल रहा है, राज्य लॉजिक पे चल रहा है, दिस वर्ल्ड से संबंधित है, इसलिए राज्य और धर्म में संबंध दूरी का होना चाहिए। अब आ जाते हैं, अब और डिटेल नहीं करेंगे, आज काफी डिटेलिंग हो गई। दुनिया में अगर हम देखें तो धर्म और राज्य के बीच चार टाइप के संबंध पाए जाते हैं। पहला, धार्मिक राज्य, पूरी तरह से धार्मिक राज्य। दूसरा, धर्म समर्थक राज्य, अभी अंतर देख लेंगे। तीसरा, धर्म निरपेक्ष राज्य। चौथा है धर्म विरोधी राज्य। धर्म विरोधी राज्य। ईश्वर और धर्म के बीच घटती हुई, ईश्वर के और धर्म के बीच बढ़ती हुई दूरी के क्रम में आप इसको देख सकते हैं। पूरी तरह से धर्म और ईश्वर एक दूसरे में, पूरी तरह से धर्म और राज्य एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। धर्म की ही पुस्तक राज्य की पुस्तक है, राज्य का कोई संविधान नहीं है। राज्य की क्या प्रश्न है भाई? इकोनॉमिक्स, अच्छा ओके सर, अब्बास सर अच्छा बताते हैं सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस बता देंगे किसी दिन बाबू, अभी इस पे ध्यान दें आप। पवन राणा सर, मुझे संविधान की पीडीएफ नहीं मिल रही, प्लीज इसको भेजें। सूरज सर, बच्चों को बताएं आप कमेंट करके कैसे मिलेगा, कई बार बच्चों की शिकायत आ रही है। अजय पटेल कह रहे हैं सर सीएचएसएल के लिए जीएस का मॉक टेस्ट करवा दीजिए। ठीक है, कोशिश की जाएगी मॉक टेस्ट करवा दिया जाए। पवन राणा सर, मुझे संविधान की पीडीएफ नहीं मिली। ठीक है भाई, आपको भेज दी जाएगी। टेलीग्राम में प्लीज आप कितने भेज दें, मैं आज से ही जुड़ा हूँ।
पवन राणा कह रहे हैं कि आज से ही जुड़े हैं, तो इसलिए फिर से भेज दीजिए ताकि जो बच्चे लेट जुड़े हैं उनको भी मिल जाए। शुभम त्रिपाठी, सर सेमिनार में जीएस की चर्चा नहीं होती, ठीक है आगे कभी कर दी जाएगी। और कोई प्रश्न है? ब्रजेश यादव कह रहे हैं सर ब्लेसफेमी को एलेबोरेट कर दी। ईश निंदा का कानून पाकिस्तान वगैरह में है भाई, भारत में नहीं है, तो इसलिए उसका हम ज्यादा जिक्र नहीं करने जा रहे हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके कमेंट नहीं लूंगा, आपसे यही अपील है कि शेयर कर दें वीडियो को। अगर अभी लेट जुड़े हैं तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो पुराने वीडियोस हैं उनको देख लें और आपको दूसरे लाभ उठा सकें। आते हैं मुद्दे पे। राज्य और धर्म के बीच 4 टाइप का रिश्ता हो सकता है। धर्म और राज्य जब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे, एक दूसरे में समाहित रहेंगे, यानी धार्मिक पुस्तक, धर्म की जो पुस्तक होगी वही राज्य की पुस्तक होगी, जो धर्म कहेगा वही राज्य करेगा, राज्य पूरी तरह से धर्म के आधार पर चलेगा, तो ऐसा राज्य क्या कहलाएगा? पूर्णतः धार्मिक राज्य कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वेटिकन सिटी। वास्तव में आज की डेट में ऐसा कोई धर्म या कोई ऐसा राज्य है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसको कह सकते हैं। वेटिकन सिटी भी आप सभी बच्चों को पता होगा, कोई बड़ा स्टेट नहीं है, वो छोटी सी जगह है। तो धर्म के आधार पे, अगर चूंकि वेटिकन सिटी में पूरी तरह से बाइबल के हिसाब से सब कुछ होता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं धार्मिक राज्य। लेकिन अगर कोई राज्य पूरी तरह से धर्म पे नहीं चलता लेकिन काफी हद तक किसी एक धर्म से प्रभावित है, तो ऐसे राज्य को क्या कहेंगे? धर्म समर्थक राज्य कहेंगे। जैसे पाकिस्तान, जैसे ईरान, जैसे इराक, जैसे सऊदी अरबिया। वहां पे सर्वधर्म संभाव वाली बात नहीं, इस्लाम की प्रभाविता है, इस्लाम वहां पे डोमिनेंट है। तो ऐसे किसी भी स्टेट को जहां पे धर्म पूरी तरह से तो नहीं हावी है लेकिन काफी हद तक धर्म हावी है, स्टेट के निर्णय में, राज्य के ऑपरेट करने में काफी हद तक धर्म आड़े आता है या धर्म से प्रभावित वहां पे नीतियां बनाई जाती हैं, तो ऐसे राज्य को हम क्या कहेंगे? धर्म समर्थक राज्य। उदाहरण क्या है? पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है। इस तरह के राज्य जो हैं उनको हम धर्म समर्थक राज्य कहेंगे। अब देखिए, मैंने कहा ना कि ईश्वर से दूरी यहां पे बढ़ती जाएगी। यहां पे धर्म और राज्य एकदम नजदीक थे, ईश्वर या धर्म एकदम राज्य से जुड़े हुए थे। यहां क्या हुआ? धर्म और राज्य में थोड़ी सी दूरी बढ़ गई, यहां पे दूरी और बढ़ गई। अब क्या हो गया? राज्य धर्म से निरपेक्ष हो गया, ये तटस्थ हो गया। जैसे अमेरिका और इंडिया, यहां पे भी 2 कॉन्सेप्ट आएगी, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। यानी धर्म से अगर दूर है राज्य, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं, तो यही क्या हो गया? नकारात्मक धर्म निरपेक्षता। जैसे अमेरिका। यूएसए में क्या है? यूएसए में राज्य किसी धर्म से संबंधित कोई गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप दुर्गा पूजा करते हो, आप मुहर्रम मनाते हो, रोड पे आप जुलूस नहीं निकालेंगे। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में यह है कि आपकी जो धार्मिक भावना है उसको आप अपने अंदर, कमरे के अंदर, घर के अंदर उसको व्यक्त करिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, घर में पढ़िए। आपको दुर्गा पूजा करना है, घर में करिए। आपको ईद मिलाद नबी का जश्न मनाना है, मुहर्रम का जुलूस निकालना है, जुलूस नहीं निकाल सकते, घर के अंदर ही आप मजलिस कर लीजिए, प्रोग्राम कर लीजिए। ये यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में है। यही क्या है? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। यानी वहां का सेकुलरिज्म कैसा है? नेगेटिव है, वो सभी धर्मों से बराबर दूरी पर आधारित है। आ जाइए, इंडिया का सेकुलरिज्म कैसा है? पॉजिटिव है। इंडिया में कैसा सेकुलरिज्म है? पॉजिटिव है। इंडिया का सेकुलरिज्म सकारात्मक। सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का मतलब दुर्गा पूजा करना है, कोई बात नहीं, आओ रोड पे पंडाल लगा लो। बकरीद की नमाज पढ़नी है, मस्जिद छोटी पड़ रही है, आ जाओ रोड पे। मुहर्रम का जुलूस निकालना है, रोड पे आ जाओ। ईद मिलादुन नबी का निकालना है, रोड पे आ जाओ। जमात निकालनी है, चलो फिर लाइन में लग जाओ, निकल जाओ, जाके जमात करो। तो यही क्या है? पॉजिटिव सेंस है। यहाँ पे स्टेट क्या कर रहा है? मूर्ति विसर्जन में भी कानून व्यवस्था का साथ देगा, कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेगा, पुलिस भेजेगा। और ताजिया जब 10 मुहर्रम को दफन होगा तो उसमें भी पुलिस व्यवस्था आपके काम आएगी, पुलिस आपके साथ चलेगी। यानी स्टेट क्या कर रहा है? हिंदू धर्म को भी समर्थन दे रहा है और मुसलमान धर्म को, इस्लाम धर्म को भी समर्थन दे रहा है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में भी सरकार वहां पे आयोजन पे पैसा खर्च करेगी और प्रयागराज में कुंभ के आयोजन पे भी सरकार पैसा खर्च करेगी। यही क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। यानी स्टेट किसी एक धर्म से भेदभाव नहीं कर रहा है, बल्कि स्टेट सभी धर्मों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, सभी धर्मों में इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन वही अगर स्टेट सभी धर्मों से बराबर दूरी अपना ले तो यही क्या हो जाएगा? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। समझ गए होंगे सभी बच्चे, धर्मनिरपेक्षता के 2 प्रकार हैं। एक होता है सभी धर्मों से बराबर दूरी, एक होता है सभी धर्मों से समान नजदीकी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसी है? सभी धर्मों से समान नजदीकी। यही कैसी धर्मनिरपेक्षता है? सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। अगर दूरी वाली होती तो कैसी हो जाती? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। चलें, अंतिम स्थिति क्या है?
कोई राज्य, पहले यहाँ पे हमने क्या देखा था, सबसे पहले पूरी तरह धर्म आधारित, यहाँ पे क्या देखा, धर्म और राज्य के बीच दूरी बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, धर्म समर्थक हुआ राज्य, फिर दूरी और बढ़ गई। यहाँ पे क्या हुआ, राज्य धर्म से निरपेक्ष या तटस्थ हो गया। यहाँ पहुंचे चौथी कंडीशन में, और क्या सामने आया आपके, यहाँ राज्य धर्म का ही दुश्मन हो गया, धर्म का ही विरोधी हो गया। रोजा रखोगे, मुंह में पानी डाल के पटक के पुलिस वाले आके रोजा तोड़वा देंगे। दुर्गा पूजा करने जाओगे, मारे जाओगे। कोई भी धार्मिक कार्य आप नहीं कर सकते। प्राय ऐसा दुनिया में किसी देश में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक धर्म विरोधी राज्य आप उन राज्यों को कह सकते हैं जो वामपंथी राज्य हैं, वामपंथी या मार्क्सवादी राज्य। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, धर्म अफीम है। अफीम क्या करती है, नशे में डाल देती है आपको, बेरोजगारी भुला देती है, कहां डुबा देती है आपको, रिया के ड्रग्स में। खुद ड्रग नहीं लिए, रिया वाले में मस्त हैं। सुशांत में आप डूब जाएंगे। आपका नेता आएगा, आपको मूर्ख बना के चला जाएगा। आप कहेंगे कि विकल्पहीनता की स्थिति है, दरअसल विकल्पहीनता की स्थिति नहीं है, आप विकल्पहीन नहीं है। नेता आपका विकल्पहीन हो सकता है, आपके पास बहुत विकल्प हैं, आप अपना नजरिया चेंज करिए। बस यही अफीम है कि आपको सच्चाई नजर नहीं आती। यह अफीम कैसी है, ये धार्मिक अफीम है। जब धर्म का चश्मा चढ़ जाता है, धर्म आपको अंधा कर देता है, तो तार्किक बातें आपको नहीं दिख पाती। इसीलिए मार्क्स कहता है धर्म अफीम है, इसलिए मार्क्स कहता है धर्म से दूर रहो। इसीलिए मार्क्स की विचारधारा पे जितने भी राज्य आधारित हैं, वामपंथी राज्य प्रायः क्या होते हैं, धर्म विरोधी। जैसे चीन, जैसे रूस, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अधिकांश राज्य, कोलंबिया वगैरह। तो ज्यादातर राज्य कैसे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वे धर्म विरोधी राज्य हैं। क्योंकि वे कैसे राज्य हैं, मार्क्सिस्ट। चाइना और रशिया भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो धर्म और राज्य के बीच 4 टाइप का रिश्ता हो सकता है। भारत में धर्म और राज्य के बीच कैसा रिश्ता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म का। ये बात सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब क्लास को शॉर्ट करते हुए संविधान के अनुच्छेद 27 और 28 पे आ गया मैं। कॉन्सेप्ट आपको दे चुका, डिटेल कर चुका। 27 और 28 क्या, राज्य और धर्म के बीच संबंध। कैसा संबंध भारत में, सेकुलरिज्म का है। और कैसी सेकुलरिज्म, पॉजिटिव सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का संबंध है। अब कैसी है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 27, धार्मिक उन्नति हेतु कर से संरक्षण। हम नागरिकों के ऊपर किसी धर्म की उन्नति के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता, एकदम स्पष्ट हो गया। अनुच्छेद 28 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 28 में कई खंड है, 3 खंड है, देखते हैं। अनुच्छेद 28(1) के तहत यह नियम है कि राज्य वित्त, यानी राज्य के पैसे से, वित्त मतलब फाइनेंस, राज्य के पैसे से पोषित संस्था, पोषित मतलब पलने वाली, संस्था मतलब इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई सरकारी स्कूल हो गया, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(1) का मतलब समझे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है GIC, इसमें किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, बस यही कह रहा है। अनुच्छेद 28(1) कह रहा है कि राज्य के पैसे से चलने वाली संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि राज्य हमारा क्या है, धर्म से तटस्थ है। अनुच्छेद 25 क्या था, व्यक्ति और धर्म। 26 क्या था, समूह और धर्म। 27 क्या है, राज्य और धर्म। तो राज्य और धर्म क्या है, दूर है एक दूसरे के। इंडिविजुअल का इशू है ये, धर्म आप कैसा मानते हैं, आपको आजादी है अनुच्छेद 25 में, धार्मिक कार्य को करने की भी आजादी है, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। मोदी सरकार कैसी सरकार है, सबकी सरकार है। मनमोहन सरकार कैसी थी, सबकी सरकार है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं, वास्तव में नहीं, संवैधानिक नजरिए से अगर आप देखें। नारा भी क्या दिया जाता है, सबका साथ कुछ का विकास, नहीं, सबका साथ सबका विकास नारा दिया जाता है। प्रैक्टिकली कुछ और हो तो बात अलग है। तो GIC क्या है, सरकारी वित्त से पोषित संस्था है ना, तो इस सरकारी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्टेट और रिलीजन एक दूसरे से अलग है। आगे बढ़िए, 28(2) देखिए, के अनुसार राज्य द्वारा पोषित किंतु किसी धर्म या न्यास द्वारा, न्यास मतलब ट्रस्ट, किसी धर्म या ट्रस्ट के द्वारा प्रशासित संस्था में धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं होगी। अगर कोई ऐसी ट्रस्ट है जिसने कोई कॉलेज या स्कूल बनाया हुआ है, पहले से ही धार्मिक शिक्षा के लिए खोला ही गया है, तब भाई धार्मिक शिक्षा तो दी ही जाएगी। बहुत सारे गुरुकुल स्कूल और अरबी मदरसे ऐसे हैं जो सरकारी हैं, उनको सरकार पैसा देती है, लेकिन सरकार क्या करती है, उसमें धार्मिक शिक्षा पे कोई रोक नहीं लगाती। देश के सभी पॉलिटिकल निकम्मे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लगता, मुझे तो नहीं लगता। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग निकम्मे हैं। ऐसा नहीं है, कोई निकम्मा उकम्मा नहीं है, सब सही है। शुभम त्रिपाठी सर, संविधान की क्या है का कोर्स कितने समय में खत्म हो जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता है कितने समय में खत्म हो जाएगा। आप कोई टाइम लिमिट बता दीजिए तो उतने में खत्म कर दूं।
मेरा तो ये उद्देश्य है कि आपको ऐसा पढ़ाऊंगा आपको फिर कभी दिक्कत ना हो किसी परीक्षा में। मार्क्सवाद पर एक लेक्चर दे दीजिए। मार्क्सवाद पे लेक्चर ठीक है, देखेंगे। अगर निदेशक तत्वों में हो सकता है अनुच्छेद 39-40 के आसपास पहुंचेंगे तो थोड़ी सी बात वहां पे कर ली जाएगी। चलें अभी हम आते हैं विषय पे। 28 क्या है? धर्म की शिक्षा राज्य वित्त से पोषित विद्यालय में नहीं दी जाएगी। 28(2) क्या कह रहा है? अगर कोई विद्यालय धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से ही खोला गया है तो वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरण के लिए कोई संस्कृत महाविद्यालय या कोई अरबी मदरसा। तीसरा है 28(3) कह रहा है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राजनीति से सहायता प्राप्त संस्था में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा तभी दी जाएगी जब व्यक्ति ने सहमति दे दी है। यदि वह व्यक्ति अवयस्क है तो उसकी सहमति से शिक्षा प्राप्त हो गई हो। आसान भाषा में ये समझिए, अगर आप 18 साल से कम आयु के हैं, एडल्ट नहीं है, आपकी एज कम है, तो धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी या तब दी जाएगी जब आपके माता पिता की अनुमति ले ली गई है, क्योंकि आपके बारे में माना जा सकता है कि आप अभी एडल्ट नहीं हुए, बड़े नहीं हुए, इसलिए जबरदस्ती आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद 25 से 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद थे जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते थे, धर्म और राज्य की बात करते थे। याद करिए अनुच्छेद 25 आपका क्या था? अनुच्छेद 25 आपको यह बताता था कि आपका और धर्म के बीच क्या संबंध होगा। अनुच्छेद 25 आपसे कह रहा है कि आपको पूरी आजादी होगी, धर्म को किसी तरह से आप मानिए, अबाध रूप से मानिए, उनको प्रचार करिए, उन पर विश्वास करिए, ना करिए, यह आपका इशू है। 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्य के प्रयोजन करने की आजादी होगी। 27 कह रहा है कि स्टेट किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगा। 28 ये बता रहा है कि अगर कोई विद्यालय सरकार के पैसे से चल रहा है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मगर अगर कोई विद्यालय कोई धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से खोला ही गया है, कोई संस्कृत महाविद्यालय या अरबिक स्कूल है, तो वहां पे बावजूद इसके कि उसको सरकार की ऐड मिल रही, फिर भी वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) कह रहा है कि अगर धार्मिक शिक्षा दे जाने की बात है और वहां पे बच्चा एडल्ट नहीं है, 18 साल से कम आयु का है, तो उसके गार्जियन से पूछ के ही उसको शिक्षा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। आ गई बात समझ में? तो उम्मीद है 25 से 28 आप समझ गए होंगे। परीक्षा में आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? परीक्षा में यही पूछा जाएगा, धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या मूल अधिकार है? आपका उत्तर होगा हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता मूल अधिकारों में कहां पे दी है? आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। आपसे पूछा जाएगा क्या अनुच्छेद 25 में धर्मांतरण का भी अधिकार सम्मिलित है? आप कहेंगे हाँ। क्या धर्मांतरण में कुछ शर्तें हैं? निश्चित तौर पर यह शर्त है कि यह स्वेच्छा से होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि क्या अनुच्छेद 25 के तहत कोई व्यक्ति धर्म के प्रचार की भी आजादी रखता है, यानी वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है? उत्तर होगा कि हाँ। आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है? आप कहेंगे हाँ। क्या कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को ना मानने के लिए अर्थात नास्तिक बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है? आपका उत्तर होगा हाँ। यानी 25 आपको क्या कह देता है? धर्म को मानने की आजादी, धर्म को ना मानने की आजादी, धर्म को बदलने की आजादी, ये सारी आजादियां आपको प्राप्त हैं। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? इसी का अगला रूप है, अगला स्टेप है। आपसे कहा गया कि भगवान राम को मानो, अल्लाह मियाँ को मानो, तो अल्लाह को मानोगे तो नमाज पढ़ोगे, भगवान राम को मानोगे तो रामलीला करोगे। 26 वही कह रहा है कि हर व्यक्ति के समूह को, लोगों को धार्मिक कार्य के करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता होगी। अब स्वाभाविक है, धार्मिक कार्य करना है तो चैरिटी भी बनाएंगे, नारायणी आश्रम खोलेंगे हम वहां पे, उसके लिए हमें जमीन भी चाहिए होगी, हमें संपत्ति भी चाहिए होगी, और चूंकि हम ही ने बनाया है तो इसलिए अपने हिसाब से हम उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेंगे। ये हो गया 26। 27 कहता है कि राज्य का चूंकि कोई धर्म नहीं होगा, चूंकि धर्म फेथ पे चलता है और स्टेट लॉजिक पे चलता है, इसलिए इन दोनों को दूर रहना चाहिए, इसलिए राज्य किसी एक धर्म की वृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगा। और अगर राज्य किसी विद्यालय को पैसा दे रहा है, 28(1) कहता है, तो राज्य के पैसे से चलने वाले कॉलेज में किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) कह रहा मगर यह है कि अगर कोई स्कूल धर्म के नाम पे खोला ही गया है, धार्मिक शिक्षा के नाम पे, तो बावजूद इसके कि वहां पे धार्मिक शिक्षा है, फिर भी राज्य के पैसे से उसे मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 28(3) कह रहा है कि अगर आप एडल्ट नहीं है तो आपको धार्मिक शिक्षा तभी दी जाएगी जब आपके गार्जियन ने अनुमति दे दी हो। सर निद्रा का अधिकार मूल अधिकार है? बिल्कुल निद्रा का अधिकार मूल अधिकार है, क्योंकि निद्रा आपके जीवन से जुड़ा हुआ, गंभीर रूप से जुड़ा हुआ। क्या संविधान की पीडीएफ मिल सकती है? बताएं भाई सूरज सर, मिल सकती है? मिल सकती है, सूरज सर कह रहे हैं, अभी सेंड कर दी जाएगी। सर अगर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो मदरसे और गुरुकुल क्यों खोले जाते हैं? बाबू दी जाती है पवन राणा, मैंने कहा ना कि धार्मिक शिक्षा देने पे मनाही नहीं है। अगर कोई संस्था ऐसी है, मैंने कहा ना कि स्टेट का एक रिलीजन नहीं है, स्टेट सभी रिलीजन के नजदीक है। भारत कैसी पंथ निरपेक्षता वाला देश है, कैसी सेकुलरिज्म है, यहाँ पे सभी धर्मों से निकटता वाला है, सभी धर्मों से समान नजदीकी वाला है। तो कई बार ये होता है कि कोई कॉलेज अगर किसी धार्मिक उद्देश्य से ही खुला हुआ है, बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो अरबिक मदरसे हैं और अरबिक और संस्कृत महाविद्यालय हैं, तो अब संस्कृत महाविद्यालय तो गीता वहां पढ़ाई जाएगी, अरबी है तो कुरान पढ़ाया जाएगा,
तो इसलिए वहां पे सरकार ये कहते कि हम यहाँ पैसा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ गीता पढ़ाया जा रहा है, यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, नहीं, वहां पैसा दिया जा सकता है, वहां धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए ही खुला था यह विद्यालय। वही 28(2) कह रहा है। चलो भाई, और कोई? अनीश चौरसिया कह रहे हैं एसएससी CHSL तक खत्म कर दिए सिलेबस, प्रयास यही रहेगा। देखो भाई, मूल अधिकार के बाद निदेशक तत्व वाला चैप्टर मैं एक दिन में पढ़ा दूंगा, अनुच्छेद 36 से 51 एक दिन में खत्म कर दूंगा। मैं उन्हीं चीजों को ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं जो थोड़ी सी टफ हैं या जो चीजें एग्जाम के नजरिए से आपकी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ज्यादा जरूरी हैं। मेरा प्रयास ये है कि जो चीजें आपको किताबों से कम समझ में आएंगी, आप बताइए अनुच्छेद 25 को जैसे मैंने बताया, राज्य और धर्म का संबंध बताया, वो आपको किसी किताब में इतना डिटेल में मिलता क्या? इस तरह से कॉन्सेप्ट आपकी बनती क्या? कई किताब पढ़ने के बाद आपको इतना जानकारी प्राप्त होती। तो जहां फैक्चुअल चीजें हैं जो एग्जाम में सीधे ऐसे आ जाएंगी, वो ऐसे ही बता दिया जाएगा। सबसे ज्यादा प्रश्न मूल अधिकार से आता है और राष्ट्रपति वाले चैप्टर से, राज्यसभा लोकसभा से आता है। तो मूल अधिकार सबसे ज्यादा डिटेल कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं डिटेल करूंगा राष्ट्रपति को और फिर लोकसभा राज्यसभा को। निदेशक तत्व है और बाकी चैप्टर हैं, उनको ऐसी जल्दी में पढ़ाऊंगा जैसा कि आप लोग चाहते हैं। बाकी अगर आप में से ज्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि क्लास और शॉर्ट की जाए, ज्यादा डिटेलिंग न की जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं और कम डिटेल कर दूंगा। नवंबर से पहले सब खत्म कर दिया है भाई, नवंबर बहुत दूर है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या सर 25 से 28 में भी भाषा भी आती है? नहीं, भाषा यहाँ नहीं है, भाषा आगे है, अनुच्छेद 29 में है और 30 में है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज वो सब बातें आगे की जाएगी, अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 29 में ये है कि चलिए आगे वही चर्चा होगी ही, कल तो उस पर हम चर्चा करेंगे ही, अनुच्छेद 29। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। बाकी आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, पिछले वीडियोस देख लीजिए अगर नए जुड़े हुए हैं। आज आपको यहीं छोड़ रहा हूं, कल हम लोग मिलेंगे अनुच्छेद 29। कल मूल अधिकार में कंप्लीट करवा दूंगा, कल फंडामेंटल राइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।